माँ बाप है जिसके पास 10, 12, 15, 16 साल का बच्चा है, उसको पहले कैसे पता लग जाए कि मेरे बच्चे को एंजाइटी, स्ट्रेस या अवसाद जैसी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। निकला नहीं ना 2-3 साल घर से, तो इसलिए भीड़ से एंजाइटी हो गई कि अंधेरे से डर लगता है, अकेलेपन से डर लगता है। ये वाला ऊपर किया, कम से कम 9 कट थे ब्लेड से मारे। तेरे को पैदा करके हम लोगों ने पाप कर। प्राणायाम का मतलब ही है प्राण आयाम, सांसों का विस्तार। जब आपको पता है कि ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई कम होने से ब्रेन डेड हो जाता है, तो ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ने से वो सब एक्टिव क्यों नहीं होगा? एक व्यक्ति है वो एक बैंक का एग्जाम देता है और पीओ में उसका सिलेक्शन होता है, लेकिन इस बीच में सुनना बहुत पड़ता है। भाई साहब 3 साल हो गए बैंक में गया हुआ, घर बैठा है, किसी से बात नहीं करता है। एक बात ने आपका पूरा करियर खत्म कर दिया। मैं चाहूंगा कि आप बताएं पीसीओडी अगर किसी को है खुद से कैसे ठीक कर सकते हैं। पहले तो 2 बड़े रीज़न जानने पड़ेंगे। ये 2 बड़े रीज़न है पीसीओडी के। हस्बैंड या ताने मारते हैं, उसका क्या करे? कोई कह रहा है वाइफ ये सबसे लड़ती रहती है, उसका क्या करे? मेंटल लेवल पे ब्लॉक मारो। जब मैं सही कर रहा हूँ, दिख रहा है, ग्रोथ है, सब कुछ है, तो अपना ज्ञान तेरे पास रख। तू तब कहाँ था जब मेरे को खाने की रोटी नहीं दी? आपके अंदर कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, आप इतने मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे बनेंगे, वो बातों से तो नहीं। तो उसके लिए 3 चीज़ें लगेंगी। एक लगेगा मनमोहन भाई, ये जो आज पॉडकास्ट देख रहे हैं ना, एक ही हमारा आज एजेंडा है, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन। आपकी भाषा में जो भी से बोलते हो, वो जब इस पॉडकास्ट को ख़त्म करे उसके दिमाग में ये हो कि मुझे ये प्रॉब्लम समझ में आती है और उसका प्रैक्टिकल घर बैठे बैठे क्या सॉल्यूशन है ताकि ये प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो। हवा हवाई है। तो मेरा टारगेट ये है, आपसे वो सारी इन्फॉर्मेशन खींचनी है मुझे। तो होता क्या है एंजाइटी? बेसिकली मैंने जो लोगों को देखा है, मैंने जो समझा है, या जो लोग मेरे पास आते हैं, या कोविड के बाद में छोटे छोटे बच्चों के पेरेंट्स लेकर क्या है कि मेरे बच्चे को एंजाइटी है। किसी से? भीड़ से। क्यों? अरे कोविड में निकला नहीं ना 2-3 साल घर से, तो इसलिए भीड़ से एंजाइटी हो गई। तो मैंने लोगों को ऐसा देखा परेशान होते हुए। किसी को देखा है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से चेस्ट हैवी हो रही है और उसको लग रहा है कि मुझे ना हार्ट अटैक आ जाएगा, मुझे हॉस्पिटल जाना है। तो इस टाइप से मैंने लोगों को देखा। या कुछ लोगों को मैंने ऐसा भी देखा है कि अंधेरे से डर लगता है, अकेलेपन से डर लगता है, किसी पर्टिकुलर इंसान को खोने से डर लगता है, तो उसकी एंजाइटी लेकर के बैठा है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक मेरे पास में केस आया था, वो क्या करते थे, खाली बैठे रहते थे ना, वैसे बहुत एजुकेटेड है, बहुत समझदार हैं, सेंस वेंस सब कुछ काम करता है, बहुत गुड लुकिंग है। आप देखोगे 6 फीट का हट्टा कट्टा इंसान, आपको लगेगा भाई साहब बातचीत है। बट उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, पेन लेकर के खाली टाइम में वो खुद को मारते हैं। एंड वो मेरे पास में आ रहे हैं ये बोल के, क्योंकि सर मुझे पता है ये मैं गलत कर रहा हूँ, बट देखो पूरा जख्म हो चुका है, क्योंकि जैसे ही अकेला होता हूँ ये करने लगता हूँ। तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग परेशानियाँ लोगों को हो सकती है, बट हाँ सॉल्यूशन योग में तो है। योग में तो है। हाँ, लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन आपने ना तीनों एज ब्रैकेट्स ले लिए, बच्चे की भी बात कर ली आपने, बड़ों की भी बात कर ली। मुझे आपसे बात करते करते केस अचानक याद आ गया। मैं बैठा था लक्ष्मी नगर में और एक कंपनी को हम काउंसल कर रहे थे, तो उनके यहाँ से एक HR लड़की आती है, नाम तो मैं रिवील नहीं कर सकता। तो जब उसके फिंगरप्रिंट देख रहे थे, तो ऐसे ही बैठे बैठे मैंने जब फिंगरप्रिंट देखे, ब्रेन देखा उसका, मैंने कहा आप अपने आप को नुकसान पहुँचाते हो। आपने जो पेन वाली बात बोली ना, तो ये मेरे को क्लिक, ये बात 3 साल पुरानी है। उसने ना ऐसे टॉप ये वाला ऊपर किया, कम से कम 9 कट थे ब्लेड से मारे गया। क्या लगभग मेरी बॉडी पे 27 कट हैं। वो कितने साल लड़की? सिर्फ 21 साल। मैं इसलिए जानना चाहता हूँ कि दूसरी तरफ से देखने में ऐसा लग सकता है, अरे यार जैसे आज भी हम बड़ों को बोलते हैं सब टेंशन हो रही है, एंजाइटी हो रही है, बड़े क्या बोल देते हैं कई बार, या आसपास के लोग समझते नहीं है, अरे यार ऐसा क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, चल थोड़ी सी हवा खा ले। लेकिन जिस पे बीत रही है वो तो पता नहीं क्या ही सोच रहा है सब पहले। और उसको आप, अगर आपको एंजाइटी नहीं पता है, या स्ट्रेस नहीं पता, या अवसाद नहीं पता, मानसिक विकार आप जानते नहीं, तो आपको लगेगा पागल है। आपके दिमाग के हिसाब से वो पागल है, या आपको लगेगा क्या पागलपंती है, 2 थप्पड़ मारा अभी ठीक हो जाएगा। ऐसे बोलते हैं। जिसके साथ बीत रही है वो वही जानता है। मेरे पास में एक आती थी मैम, वो ना क्लास करती थी, अच्छे से करती थी और अच्छी कंपनी में जॉब भी कर रही थी, बट उनके साथ प्रॉब्लम क्या था, वो बड़बड़ाती थी। तो वो मेरे को पहली बार कब पता चला, वो कोबरा पोज कर रही थी, और मैं उनके पास आया बैठ के बताने के लिए कि शोल्डर चेस्ट आउट करना है। मैं बैठा ना, तो मेरे को देख रही हैं, फिर भी कह रही हैं 2 थप्पड़ दूंगी ना 1 मिनट में अकल ठिकाने आ जाएगी। समझ में आ गया। मेरे को लगा ऐसे कैसे, लेकिन वो बड़बड़ा रही थी एक्चुअली। उनको जैसे ही माइंड लाइक एक जगह पे है, सब कुछ ठीक है, इट्स ओके, जैसे ही वो पैदल चलने लगेंगी, जैसे ही वो अकेली हो जाएंगी, जैसे ही उनको ब्लैकआउट होगा, जैसे ही उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, वो बड़बड़ाएंगी। और वो इतना ज़्यादा था, मेरे को लगा ये जॉब भी कैसे कर रहा होगा इंसान, ऑफिस में जब बड़बड़ाने लगता होगा तो आगे क्या। लोग मजाक उड़ाएंगे या फिर कोई ना कोई ऐसे बोलने का कि इसके अंदर माता आ गई, हाँ, या इसको कोई दौरा पड़ गया। कुछ ना कुछ। सेम OCD वाला केस आया था हमारे पास। 2 जुड़वा बहन थी,
एंड दोनों की बचपन से ड्रेस से लेकर के सारी चीज़ें बिल्कुल सेम थी, पेरेंट्स करते थे, उनको पहले अच्छा लगता था, धीरे धीरे वो इनकी हैबिट में आ गया। एंड उसके बाद में शादी भी उनकी 2 भाइयों से हुई, एक ही घर में हुई। तो इन लोगों को किस टाइप की ओसीडी थी कि एक नहा करके बाहर निकला है और दूसरा नहा रहा है तो ये कह रही है वापस अंदर जाओ, वापस अंदर जाओ, जब तक वो नहा रहे नहाओ पहले। अच्छा, मेरे पास लिटरली आकर के वो इंसान रोया मुझे याद आ रहा है कि आपने ये केस मुझसे डिस्कस किया था एक बार। कि सर करूँ क्या मैं। मतलब अगर हम जा भी रहे हैं, अपने धर्म स्थल पे जा भी रहे हैं और किसी से हार्ट टच हो जा रहा है तो भाग करके जा रही है, फिर टच कर रही है, वो कह रहा है एक्सक्यूज मी, वो फिर टच कर रही है। मतलब उसको भी पता है, लेडी को भी पता है ये मैं गलत कर रही हूँ, बट कंट्रोल नहीं है। तो मे भी हो सकता है किसी की नज़रों में ये पागलपन हो, किसी की नज़रों में ये जानबूझ के ड्रामा करना हो, किसी की नज़रों में ये हो कि इसको माता आती है वगैरह वगैरह, बट जिसके साथ हो रहा है इन शॉर्ट जानता वही है। तो एंजाइटी के सिम्टम्स क्या हैं? जैसे मान लीजिए एक ऑडियंस देख रही है, उसको अक्सर ये लोगों के साथ होता है, उनको पता ही नहीं होता कि उनको ये प्रॉब्लम है, ये बीमारी। जैसे किसी को अगर शुगर हो जाए तो उसको पता लग गया ना वीकनेस है, अचानक या तो वेट डाउन खत्म हो जाएगा या वेट बढ़ जाएगा, भूख आगे पीछे हो जाएगा। रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। तो ऐसे एंजाइटी के क्या सिम्टम्स हैं? देखिए बेसिकली क्या है ना कि मैंने जो योग में थोड़ा बहुत भी पढ़ा है ना, हम लोगों ने पढ़ा है अवसाद, अवसाद या मानसिक विकार, यानी कि मेंटल इलनेस। एंड मानसिक विकार में, अवसाद में ये सब कुछ आ जाता है। मतलब आपके लिए एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन योग की भाषा में अवसाद है। हाँ, मेरे को ऐसा लगता है जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है। बट हाँ, कैटेगरी वाइज मैंने बहुत लोगों को देखा है बांटते हुए या पढ़ा भी है, तो कि भाई इतना है तो स्ट्रेस है, इतना है तो डिप्रेशन है, इतना है तो एनजाइटी है, और ये भी हो जाए तो ओसीडी है। मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, मतलब मानता नहीं हूँ, ऐसा नहीं कह रहा कि ये होती नहीं है, होती है। बट योगिक भाषा में अगर आप पूछोगे ना, इनका सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल, ईजी और एक ही है Okay. कि लाइक आप पर्टिकुलर कुछ आसन कर लो, कुछ प्राणायाम कर लो ईमानदारी से, विद इन 21 डेज, मैक्सिमम 1 महीना। किसी को बहुत ही ज़्यादा परेशानी है लेकिन वो तैयार है ठीक होने का, तो 3 महीना कर ले, वो बाहर आ जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप मेरे को कहोगे मेरे को फूड पॉइजनिंग हुई, आप मेरे को कहोगे मेरे को लूज मोशन हुआ, आप मेरे को कहोगे मेरी नाभ उखड़ गई, आप मेरे को कहोगे मेरा डाइजेशन का इशू है, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको पेट संबंधी जितने भी विकार है कराने वही वाले आसन। तो ये सेंटर पॉइंट अगर आप पकड़ लोगे तो फिर स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, ओसीडी हो, किसी को टाइम थोड़ा कम लगेगा, किसी को थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, लेकिन ठीक हो जाएगा। जैसे 4 साल एक इंसान ने एंजाइटी में अपना झोंक दिया, जॉब जाने वाला है, फैमिली छूटने वाली है, करियर ख़त्म होने वाला है, और सारी चीज़ें होने वाली है, उल्टे सीधे थॉट्स आ रहे हैं कि मैं कुछ गलती कर लूँगा तभी सब ठीक होगा। वो इंसान 4 महीने में ठीक हो गया, दैट मीन्स कि बेसिक प्रोसेस को फॉलो करके आप ठीक हो सकते हो। इसीलिए कि अगर किसी को एंजाइटी है भी, किसी को डिप्रेशन है भी, किसी को कोई भी मेंटल इलनेस है, विकार है, वो ज़्यादा पीएचडी ना करे, अपने आप को ठीक करने को उस प्रोसेस पे काम करे, वो ठीक हो जाएगा ना, तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ फाइनली। अदरवाइज़ अगर वो कोई आर्टिकल पढ़ रहा है, किसी की वीडियो देख रहा है, स्ट्रेस कितने में होता है, एंजाइटी कितने में होता है, अच्छा मैं कौन सी कैटेगरी में आता हूँ, ये इतना डेंजरस होता है ना। मेरे एक्सीडेंट के टाइम में मैंने देखा था, कोई आर्टिकल पढ़ लिया था कि मेरा भी रोड एक्सीडेंट हुआ, तो मैं क्लिक हो गया कि मेरा भी हुआ था। एक्सीडेंट में मेरे को स्प्लोसिस हो गया, यानी कि बैकबोन टेढ़ा हो गया, तो मैंने कहा मनमोहन योगी ये तो तेरा भी हुआ है। फिर उसने बोला कि 16वें या 19वें दिन उसको पैरालिसिस अटैक आया, तो मुझे लगा ये मुझे भी आएगा, तो मैंने पढ़ करके मेरा नुकसान ही किया। बोले कि कई बार सही कहा है कि ज्यादा ज्ञान तो नुकसान करता है। हाँ, अधूरा ज्ञान, आधा ज्ञान अधूरा ज्ञान नुकसान। विष के समान, तो सच्चाई है। फिर भी जैसे आपने इतने सारे हजारों लाखों लोगों को आपने मदद की है, कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं आपके एक्सपीरियंस से समझना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति, एक पेरेंट है, हम बच्चे से शुरू करते हैं, एक माँ बाप है जिसके पास 10, 12, 15, 16 साल का बच्चा है, उसको पहले कैसे पता लग जाए कि मेरे बच्चे को एंजाइटी, स्ट्रेस या अवसाद जैसी कोई प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए कई सारी चीज़ें हैं, जैसे उसका अकेलापन, उसका ना बोलना या बहुत ज़्यादा बोलना, हर बात पे चौंक जाना, परेशान हो जाना, टाइम पे ना सोना, टाइम पे ना उठना, भूख बहुत लगना या भूख बिल्कुल ना लगना, या किसी एक चीज़ में पढ़ा है तो बस पढ़ाई है, क्या आउटपुट आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, सेंसलेस कोई भी ऐसा डिसीजन जो आप, या कोई छोटा बच्चा रह रहा है, ये तो बहुत ईजी था, उसमें उलझे रह जाना। या फिर जैसे कई लोगों को देखा है, पूजा कर रहे हैं तो पूजा ही कर रहे हैं, तेज तेज ताली बजा के पूजा कर रहे हैं, अब घर में 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगा, चल ठीक है, उसके बाद लगा ये क्या पागलपन है। अब जब उसको कोई रोकने जा रहा है तो वो उसको दांत काट ले रही है, या लड़ ले रही है, या गुस्सा कर रही है, या भगवान को जाके बोल रही है भगवान जी ये मुझे मार देंगे, प्लीज़ मुझे बचा लो। ये धीरे 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 इतना पीक पकड़ लेता है कि फिर इंसान को आप अकेले भी नहीं छोड़ पा रहे, कि अकेले छोड़ दूंगा तो ये कुछ कर पुरा लेगी। जैसे अभी नीट का पेपर कैंसिल, अब देखा जाए तो एक पेपर ही तो है। जब आज में अगर हमारा मेंटल स्टेट स्टेबल है और इसको अगर लॉजिकली देखें तो एक पेपर ही तो है। उस पेपर को कैंसिल होने के बाद कितने बच्चों ने गलत कदम उठाया ये आपको भी पता है, रोज अखबार आप पढ़ते हो। तो ये अचानक हुआ होगा आपके हिसाब से,
या ये पुराना कोई एक ऐसा है जो बार बार धीरे 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 बढ़ता यहाँ तक पहुंच फिर कैसे है ना, अपने देश में खास करके ऑफेंड हो जाएंगे कुछ लोग, बट सच्चाई है कुछ चीज़ों को ग्लोरीफाई किया जाता है कि अगर आपने ये चीज़ कर ली और इस लेवल पे आ गए तो आप मानना आप कामयाब हो रहे हो। एंड ये एक रीज़न है कि एक बच्चा अपनी ज़िंदगी के कई साल ईमानदारी से मेहनत करके जब उसको लगता है कि हाँ शायद मैं क्रैक कर दूंगा इस बार, और उस टाइम पे ऐसा कुछ बम फूट जाता है किसी नालायक की वजह से, तो स्वाभाविक है कि वो बच्चा परेशान होगा तब जब उसको पता है ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट था, मेरी एज निकल रही है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं फैमिली को क्या बोलूँगा। और ख़ास करके अपने देश में तो चलता है शर्मा जी के लौंडे को देख। तो ऐसे टाइम पे तो आप मतलब आपका बाप, आप टॉप कर जाओगे उसमें उतना खुश नहीं है, आप टॉप कर जाओगे इसलिए बाप की इज्जत बढ़ जाएगी, तब शर्मा जी के पास जाके बोलेगा देख मेरे लौंडे ने कर दिया नहीं कर दिया। ये प्रॉब्लम है हमारी पेरेंटिंग का। वो बच्चों के ऊपर फूट रहा है वो अलग बात है। अब अगर एक एग्ज़ाम नहीं हुआ या तो वो व्यक्ति इस्तीफा दे दे जिसके लिए इतना सब कुछ हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि आज के बाद ये सब कुछ नहीं होना चाहिए और हो गया, स्ट्रिक्ट डिसीजन लेंगे उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों का इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट है, परमानेंट उनको ठोक देंगे, जेल में जाकर के लाइफ टाइम निकलोगे नहीं। कर दो बड़े बड़े डिसीजन ले लो, एटलीस्ट बच्चा सेफ जोन में रह के मेहनत तो करे। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि ग्लोरीफाई तो कर दिया मूवीज बना करके कि अगर आप पर्टिकुलर ये बन जाते हो उसके तो बाद आप देखो आपके पीछे गाड़ियां, आपके रिश्तेदारों का कैसे मुंह बंद होगा। एंड वो करने के लिए आपने जी जान झोंक दी, पेरेंट्स ने सब कुछ बेच दिया आपका। अब सडनली पता चलता है एग्जाम कैंसिल हो गया। ऑप्शन क्या है बच्चे के पास? गलत डिसीजन न लेने के अलावा ऑप्शन क्या है? क्योंकि उस बच्चे के माइंडसेट से अगर मैं वो बच्चा हूँ और एक्चुअली मुझे लगता है मैं डिजर्विंग हूँ तो मैं तो पागल हो जाऊंगा कि भाई अब क्या, ये तो लास्ट ईयर था मेरा, मेरी तो एज भी निकल गई। ये समझना पड़ेगा कि दूसरों का प्रॉब्लम, अच्छा पेरेंट्स का भी प्रॉब्लम क्या है ना, पेरेंट्स अब इससे भी अच्छे से बात नहीं कर रहे, हालांकि इसका कोई रोल नहीं है उसमें, ये कुछ उनका कंट्रोल अपना नहीं। फ्रस्ट्रेशन है ना, हाँ। उनका अपना फ्रस्ट्रेशन क्योंकि उसने टाइम लगाया, पैसा लगाया, सब कुछ किया, लोगों में उसने गाया कि मेरा बच्चा इस बार क्रैक कर देगा या कर देगी। अब वो एग्जाम कैंसिल हो गया, घर में ही माहौल ऐसा बना रखा है जैसे किसी की डेथ हो रखी हो, घर में आपस में बात नहीं करना चाह रहे ये लोग। तो ओवरऑल जो बच्चा है या शादी के टाइम पे जो दूल्हा है जिसके ऊपर सबका फोकस है, शादी टूट जाएगी तो दूल्हा क्या सोचेगा, तो ऐसे एग्जाम कैंसिल हो गए तो बच्चा क्या सोचेगा। अगर पेरेंट्स में इतना दमखम है तो टेंशन मत ले बेटा, मैं जिंदा हूँ, कोई टेंशन नहीं है, ये नहीं कुछ दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, मुझे तेरे पे प्राउड है, तू चिंता मत कर। ये गट्स चाहिए ना, ये तो है नहीं। सही बात है। फिर कहेंगे तू जिस दिन पैदा हुआ ना उसी दिन मेरा बुरा दिन शुरू हो गया। मेरे पिताजी ने मेरे को डायलॉग मारा था कि, क्योंकि मैं उस समय जॉब नहीं कर रहा था, कि भाई सुबह 4-5 बजे निकलता हूँ, एक तो वो बीमार रहते थे, बेड पे रहते थे, ऊपर से जब उन्होंने ऑक्सीजन वगैरह लगा हुआ के जैसे अनुलोम विलोम वगैरह करके इतना कैपेबल खुद को किया कि चल मैं दुकान पर जाऊँ, घर में बैठे बैठे अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने कुछ दिन नोट किया, 1 सप्ताह 10 दिन बाद उन्होंने मेरे को ये कहा कि भाई मैं सुबह 4:30-5 बजे दुकान जाता हूँ तो भी तू टीवी चला के बैठा रहता है, रात को 10 बजे आता हूँ तो भी तू टीवी चला के बैठा रहता है, तेरे को पैदा करके हम लोगों ने पाप कर दिया। अब उस लाइन को सुन करके या तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊं, मैं गलत रास्ते पे चला जाऊं, मैं खुद को हार्म कर लूं, या मैं कोई ऐसा डिसीजन ले लूं जो मेरी पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाए, या फिर मैं कुछ ऐसा कर दूं। उसी दिन मैंने पहली बार फ़ोन किया था, गुड़गांव में एक भैया थे उनको, कि भैया मुझे नहीं पता, मुझे नौकरी करनी है भैया, मुझे नहीं पता, मुझे घर में नहीं रहना, क्योंकि वो मेरे को हिट हो गया कि तेरे को पैदा करके हमने गलती कर दी। और ये वही पता है जब आप पैदा हुए थे उन्होंने नोटों की गड्डी, नोटों की गड्डी उड़ाई। वो किस्सा भी बताओ ताकि ऑडियंस को ये भी पता लगे कि एक पिता के ना दोनों फेज होते हैं, हमें याद कौन सा रहता है। आपको दोनों याद रहते हैं, लेकिन जब बच्चा, क्योंकि आपने तो फोन कर लिया, जॉब कर लिए, कुछ बच्चे इसी को अपने मन पे ले लेते हैं। अच्छा ये बात इसलिए भी जरूरी है, एंजाइटी कोई ऐसे तो है नहीं कि बात से कोई टॉफी का अचानक एंजाइटी होगी, छोटी छोटी बातें तो बनती हैं, वो धीरे 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 इकट्ठा होता है। उसका भी मैं उदाहरण दूंगा आपको। लेकिन पहले वो बात बताओ आप। ऐसा क्या ना, मेरा जन्म हुआ था कनाट प्लेस हनुमान मंदिर के सामने, एम्बुलेंस में। एम्बुलेंस में? हाँ, एम्बुलेंस में तेल खत्म हो गया था उसका। तो मेरे पापा, जब मैं पैदा हो गया तो मेरे पापा उसको गाली वाली भी दे रहे थे खूब। और ये हुआ था कनाट प्लेस हनुमान मंदिर के सामने। तो पापा को नोट की गड्डी मिली थी पड़ी हुई। अच्छा। तो हम लोग हॉस्पिटल थे, एडमिट करवाया, सब कुछ किया। तो पापा ने ना वो सारा पैसा बांट दिया सब में, नोटों की गड्डी में आप बांट दिया सब, मतलब आप कहो तो इन शॉर्ट उड़ा दिया सब कुछ, एक चवन्नी नहीं रखी। तो उस समय में मेरे पिताजी बताते थे कि वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह जी। अच्छा। तो उन्होंने मेरा नाम रखा मनमोहन कि ये हमारे घर का वित्त मंत्री बनेगा। क्या बात है। एंड ये सच्चाई है। पेरेंट्स के दो क्यों आई डोंट नो कितने फेस होते हैं, बट सच्चाई है मेरे पेरेंट्स ने लाइफ टाइम मेरे को एक ही चीज़ कही, योगा छोड़ पढ़ाई पे ध्यान दे।
मैंने जब नेशनल गोल्ड मेडल जीता, फ़ोन आया घर पे कि बच्चे ने गोल्ड, हाँ ठीक है, हम तो पढ़ाई के लिए बोलते हैं उसको। और जब मैं कंपटीशन खेलने जा रहा था तो मेरे पिताजी ने कहा तू नहीं जाएगा, मैंने कहा मैं जाऊँगा। उन्होंने कहा तू नहीं जाएगा, मैंने कहा मैं जाऊँगा। कहते मम्मी से बात कर, मैंने बात किया, उन्होंने कहा नहीं जाएगा, मैंने कहा मैं जाऊँगा। तो आज के बाद ये घर तेरे लिए बंद। मैंने कहा सोचो आपका बेटा मर गया, बट मैं तो जाऊँगा। मैं गया, मैं कंपटीशन खेला, मैं जीता, लेकिन घर में खुशी नहीं हुई। लेकिन स्टिल आज की बात अगर मैं कहूँ ना, तो ये जितने भी मेरे रिश्तेदारी जानकारी में दूर के कोई मामा भी होंगे ना, वो भी फोटो वीडियो दिखा के कह रहे हैं देखो हमारा बन जाएगी। आपके पेरेंट्स ये नहीं चाहते हैं कि ठीक है जी हमने जो चाहा है वही होना चाहिए, अदरवाइज तो हम तो आपको काट देंगे, नहीं। वही चाहते हैं लाइफ में बहुत बजट है, आप कामयाब हो जाओ। अब मैं हो गया हूँ, तो ऐसा तो है नहीं कि मेरी माँ मेरे को लात मार के निकाल देगी, तेरे को योग मना किया, योग में कैसे कामयाब हुआ। लेकिन क्या वो गट्स उस बच्चे में भी है? बस तो सब उससे भिड़ने को तैयार है, वो प्रूफ कर देगा, चाहे 10 साल लग जाए, 12 साल लग जाए, बट वो प्रूफ कर देगा। आज सब कुछ है हमारे पास, ऑफिस है, फैमिली है, अच्छी व्यवस्था है, गाड़ी है, घर है, सब कुछ है। माँ को भी कहीं ले जाता हूँ 100 200 500 1000 के क्राउड में, और सब लोग माँ के पैर छूने आ जाते हैं कि आप योगी जी की मम्मी हो ना। कहाँ कहती है वो कि खबरदार अगर इस नाम से मेरे को पुकारा तो। इससे हम बिल्कुल खुश नहीं है, हमने इसको योग मना किया था, योग में कैसे करियर, नहीं बोलती हैं वो बल्कि एक बार को ये कह देती हैं कि बेटा योग में इसलिए मना किया ना, छोटा बच्चा है, कहाँ जाएगा, करियर में क्या करेगा, दुनिया कितनी चालाक है, कल को मेरा बच्चा गलत रास्ते पे, मैं इसलिए मना करती थी। तो मे भी हो सकता है कि पेरेंट्स शायद डांट देते हो, गुस्सा कर देते हो, गलत वर्ड्स बोल देते हो, लेकिन ये पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि इतना ज़्यादा प्रेशराइज मत कर दो कि वो सुसाइड करने पे मजबूर हो जाए। और बच्चों को भी समझना पड़ेगा कि आज 20 22 25 30 की मेरी एज है, अगले 2 3 साल में मैं नहीं कर पाया ना कुछ, तो मैं इस फैमिली पे भी बोझ बन जाऊंगा। एंड ये बिल्कुल इतना ईजी है कि मेरे साथ पढ़े हुए दोस्त, जिस समय मैं ट्यूशन जा रहा था, जिस समय मैं पढ़ाई कर रहा था, जिस समय मैं रात को जग के मेहनत कर रहा था, जिस समय सुबह उठ के दौड़ लगा रहा था, पार्क में जाके योग कर रहा था, उस समय वो भाई साहब सुबह सो रहे होते थे, नींद नहीं बनती थी। अब तो हमने जगह चेंज कर दी, अदरवाइज वही भाई साहब जो मेरा क्लासमेट है, अब कहेंगे क्लासमेट से क्यों करवाते थे, नहीं भाई वो खुद ही इंटरेस्टेड है। तो अभी मैं सुबह लेट भी उठूँ ना, तो सुबह 5 बजे मेरी गाड़ी साफ कर देता है वो। अच्छा, या तो आप समझदारी में जग जाओ और मेहनत कर लो, या मजबूरी में करना पड़ेगा भाई। कई लोग कर रहे हैं ना, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, या तो तब मेहनत कर लो या आप मेहनत कर लो, करनी तो देखो करनी पड़ेगी। पड़ेगी, करनी तो पड़ेगी। अच्छा, जब हम एंजाइटी पे बात कर रहे हैं तो एक पेरेंट अपने बच्चे को, मुझे लगता है इनिशियल डेज में जब वो 8 9 10 साल का है, कुछ उसको प्रैक्टिसेस में डाल देना चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम बाद में आए नहीं। क्योंकि अगर आज का बच्चा, बहुत सारे कारण है नवीन भाई, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया को आप रोक नहीं सकते, फैमिली को टॉक्सिक बना रखा है सर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये। लेकिन रोक नहीं सकते। आप रोक सकते हो क्या? नहीं रोक सकते। मतलब अब जहर हवा में आ गया तो मैं क्या कर लूँ, मास्क लगा लूंगा, उससे कुछ नहीं होगा। अब एक ही तरीका मैं अपने लंग्स को मजबूत कर लूँ। मतलब अगर एंजाइटी, डिस्ट्रैक्शन या ये इस तरह की डिप्रेशन, ये इस तरह की चीजें हैं, अब एक पेरेंट अपने बच्चे को जो टीनेज के अंदर है, बिलो 18 है, क्या ऐसी रोज प्रैक्टिस करवाए जिससे उसको वो मेंटली स्ट्रांग हो जाए? बात ही खत्म। सबसे पहले ना मैं एक चीज़ कहूँगा, यहाँ पेरेंट्स और बच्चों दोनों को लेकर के मैं चलूँगा। एक चीज़ जान लो, एंजाइटी बोलो, डिप्रेशन बोलो, ओसीडी बोलो, अवसाद बोलो, कोई भी बीमारी की इतनी औकात नहीं है कि बिना आपकी परमिशन के आपको लेके जाए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर युवराज को कैंसर हुआ तो उसने कैसे कमबैक किया और वापस से टीम इंडिया के लिए खेला। आप स्टेट कंपटीशन से बाहर कर दो ना, डिस्ट्रिक्ट के लायक नहीं बचोगे आप। अगर मेरे को बोल देना नेशनल आप नहीं खेल सकते जी, ये आपको इंजरी है और आप इसको मैं लाइफ में कभी वापस स्टेट नहीं खेल सकता, छोड़ो नेशनल की बात। वो इंसान वापस से टीम इंडिया में कैसे आ गया? अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप एक बात बताओ, कई लोगों को इस चीज़ से भी इनसिक्योरिटी होती है या एंजाइटी होती है कि मैं बहुत खाली हूँ, मेरे को कहीं जाना पसंद नहीं है। भाई वो एक लड़की है ना, अभी वो गुरु रंधावा के उसमें आई, सॉन्ग में आई, बिल्कुल। क्या कहोगे आप? ये सिर्फ और सिर्फ दिमाग की ऐसी उपज है जो पेरेंट्स को भी समझनी पड़ेगी, बच्चे को भी समझनी पड़ेगी। हनी सिंह जब बैठ करके ये कहता है कि मैं तो गंजा हूँ, सही यार दम सही है। सच्चाई जीने के लिए दम चाहिए। एंड ज़्यादातर लोग झूठ में फंसे हुए। अगर विराट से पूछा जाता है तो कहता है नहीं नहीं भाई साहब मैं लड़ाई वड़ाई नहीं करता। अरे आप तो ग्राउंड में करते हो। अरे नहीं भाई मुझे पता है वहाँ एम्पायर आके रोक देता है यार, मैं लड़ाई नहीं करता भाई, कोई थप्पड़ मार के चला जाएगा मर जाऊंगा मैं। विराट कोहली, दो विराट कोहली ये चीज़ बोल रहा है भाई। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप जो सोचते हो ना कति धुरंधर मूवी का एकदम वही स्टार बन जाऊंगा जो मैं सब चीज़ परफेक्ट कर दूंगा, ये बेवकूफ़ी है। मे भी हो सकता है आप सिंगिंग अच्छी करते हो, कोई हो सकता है डांस अच्छा करता हो, आप सिंगिंग अच्छी करते हो लेकिन अब आपको डांस भी अच्छा करना है,
और उसकी वजह से एंजाइटी हो रही क्योंकि आपसे आगे बढ़ गया। मछली कभी दहाड़ती है क्या? नहीं। शेर कभी तैरता है क्या? गाय मांस खाती है या शेर घास खाता है? सही है। अरे सबकी अपनी क्वालिटीज हैं ना भाई। आपके अंदर जो है ये आपको भी समझना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पेरेंट्स आपको सपोर्ट ना करें, जैसे मनमोहन योगी का हुआ। बट जब आप कामयाब हो जाओगे ना तो ये पेरेंट्स जरूर बोलेंगे कि हम गलत थे, तुम सही थे। बट उसके लिए गट्स चाहिए, उसके लिए पागलपन चाहिए, उसके लिए डेडिकेशन चाहिए, उसके लिए एक ऐसा माइंडसेट चाहिए कि मैं खप जाऊंगा लेकिन मैं कर दूंगा, मुझे पता है। अगर वो नहीं है तो आप बोलो कि मेरे को ना भीड़ से एंजाइटी है, मेरे को स्टेज का फेयर है, उसकी वजह से मेरी बॉडी शिविर करने लगती है, तो मेरे को एक ये मेडिसिन लेना पड़ता है, तब जाके ये आप बेवकूफ़ हो। फिर आपको कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच को समझना पड़ेगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं। अच्छा, जिस समय ये युद्ध चल रहा था ना, ऑपरेशन सिंदूर वाला सीन चल रहा था, उस समय एक होस्ट ने मेरे से क्वेश्चन किया कि उनकी सोसाइटी में कोई है और उनको एंजाइटी हो रही है। किस बात की एंजाइटी हो रही है? तो जो युद्ध चल रहा है ना, मतलब ये सही नहीं है माहौल बिल्कुल भी। मैंने कहा यार होनी तो उनको चाहिए ना जो लड़ रहे हैं वहाँ जाके। तुम एसी में बैठ के टीवी देख रहे हो, एंजाइटी हो रही है तुम्हें। ये क्या है? ये मेंटल ब्लॉकेज नहीं है तो क्या है? एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ओसीडी। मैं मान सकता हूँ कि आप किसी परेशानी में फंस गए हो, रीज़न 100 हो सकते हैं, बट निकालने के लिए सिर्फ एक ही एटीट्यूड चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ठीक हो जाऊंगी, इट्स ओके, योग कर रही हो ना, 3 महीने में देखना मुझे। ये एटीट्यूड चाहिए। और अगर ये नहीं है तो जाओ, साइंस की ऐसी बहुत सारी रिसर्चेज हैं, आप पढ़ो कि अगर आप बैठ करके बार बार बोलोगे ना मुझे कुछ हो गया है, शायद मैं मर जाऊंगी, मुझे कुछ हो गया, मैं पागल हो जाऊंगी, अरे मुझे कुछ हो गया अगले 3 महीने में तो मेरी, आप बद से बदतर जिंदगी जियोगे। उदाहरण के तौर पे बताता हूँ मैं आपको, डेली योगा क्लास कराना, 12 साल यही किया, डेली यहाँ से घर जाना, सब कुछ सामान्य, सब कुछ नॉर्मल, जैसे हमेशा चलता है वैसे ही। बट एक दिन मेरा बॉडी कांप रहा था, मैं उस समय बाइक थी मेरे पास, बॉडी कांप रहा था, मन अच्छा अच्छा नहीं लग रहा था। कभी होता है ना, अलग से आता है कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, तो मेरे को हो रहा था। उस दिन पूरी एनर्जी से मैंने क्लास भी नहीं कराई, एंड सडनली माँ का कॉल आता है और माँ फ़ोन पर हो रही है। मैंने कहा मैं क्या हुआ? कुछ नहीं, तू बस घर आ जा। मैं टेंशन हो गया कि पापा जी तो ठीक है ना, सब ठीक है, तू घर पे आ जा। हुआ क्या था, मेरी माँ सोई और मेरी माँ को सपना आया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, एंड मेरी माँ ने ये मेरे को हिंट दे दिया कि तू ना गली से आइयो, रोड से मत आइयो, और रो रही थी और मेरे को भी डर लग रहा था, तो मुझे क्लिक हो गया। आप लिटरली विश्वास करो, 12 साल से एक काम को मैं कर रहा था और चौड़े में कर रहा था, बाइक तेज भी चलाता था, जवान खून था और स्पोर्ट बाइक मेरे पे थी। उस दिन जो मेरी फटी है ना, घर पहुंचते थे 7-8 बार मर लिया हूँ रास्ते में। दिमाग का इतना बड़ा रोल है, इसमें कुछ फीड हो गया कि शायद कुछ गलत हो सकता है, और माँ ने भी फ़ोन किया, माँ भी रो रही है, तो ये अच्छा नहीं हो सकता, कुछ गलत हो सकता है। घर में पहुंच गया, सेफ पहुंच गया, बट वो 7-8 बार जो मैं मरा हूँ ना, उससे बुरा कुछ नहीं है। तो आप एटलीस्ट इसको तो कुछ गंदा दो ही मत। और बड़ी बात पता है क्या है, सब चीज़ का ना एक भाषा है। जैसे व्हाट्सएप का QR कोड दूंगा ना, आप स्कैन करोगे तो आप व्हाट्सएप ही खोल पाओगे, एग्जैक्टली। लेकिन कोई स्कैनर दूंगा जिससे आपको पे करना है, फ़ोन पे, गूगल पे, कुछ भी, आप उसको स्कैन करोगे ना, व्हाट्सएप नहीं खुलेगा। नहीं करे वो बारकोड की अपनी लैंग्वेज है, यूनिवर्स की ऐसी लैंग्वेज है। ये सही गलत नहीं जानता है, ये सही गलत बिल्कुल नहीं। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने पढ़ा नहीं है ये सब, लेकिन ये सही गलत नहीं जानता है। जिस समय मेरे खाने के लाले पड़े हुए थे ना, उस समय बोल रहा था इतना बड़ा आदमी बनेगा तो देख लियो, लोग लाइन में लगेंगे साइन करवाने के लिए, साइन की प्रैक्टिस कर। मैंने आज से लगभग 15, 16, 17 साल पहले, लगभग 17 साल पहले, शायद उससे भी ज़्यादा साल पहले, मैंने ऑटोग्राफ प्रैक्टिस कर लिए थे, और आज तक वही मार रहा हूँ मैं। 17 साल पहले। तो शायद उससे भी ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ, मैं उस समय 6-7 में था। और मेरे को याद है, मेरी टांड पे माँ ने चढ़ाया था सामान उतारने के लिए, उस पर बैठ करके मैंने 150 से ज़्यादा साइन किए थे। और मेरे घर के बच्चों को अभी आप कॉल करो, वीडियो कॉल करो, वो मेरे भांजा भांजी आपको बता देंगे कि मैं उनको तब से बोलता आ रहा हूँ कि बेटा साइन ले ले, लाइन में लगना पड़ेगा बाद में। ये इसको नहीं पता था सही क्या है गलत क्या है, बस इसके अंदर कुछ बो दिया था मैंने, और अरे जो हो रहा है। लोगों को लगता है कि यार ये तो ओवरनाइट पियोगे, रातों रात ही वो तो आप इसको जो भी दे रहे हो, आउटपुट आएगा उसी से। जो भी इसको दे रहे हो ना, ये वही लेगा। आप इसको एक छोटा सा काम करो, आज से बोलना शुरू करो, विकास नागरू, तू 1 नंबर का गायब आदमी है भाई, तेरे बस की कुछ नहीं है, लाइफ में तो कुछ नहीं कर सकता, फैमिली को तुम्हें ठीक है। अब बोलो, आप 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने बोलो, ऐसा कॉन्फिडेंस लूज होगा ना सर आपका, खत्म हो जाएगा। खत्म। आप घर में घुसने से डरोगे आप। एंड जिसको लगता है अरे ये कोई बेवकूफ़ी है, ऐसे थोड़ा ना होता है भाई। ऐसी बहुत सारी रिसर्चेज है कि आप सिर्फ रॉड पकड़ के ये समझा दो अपने दिमाग को कि ये गर्म है, गर्म है, गर्म है, हाथ जल जाएगा आपका। सही कह रहे हो। आप एक्सेप्ट करो ना। तो अब जब आपको पता है बुरा बोलने, बुरा सोचने से बुरा हो जाता है, तो अच्छा बोलने, अच्छा सोचने से अच्छा कैसे नहीं होगा?
ये लोगों को अगर समझ में आ जाए तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए ना। नहीं, मैंने जितने को भी आज तक बाहर निकाला ना, एक चीज को मैंने उन सब में, जैसे मैंने कहा टेंशन नहीं लेने का, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ सर पता है सर, रो रहा है इंसान, बट हाँ सर पता है सर, सब ठीक हो जाएगा सर, संभाल लेना। एंड सेम टाइम कोई एक आध केस ऐसा भी आया ना कि माँ रो रही है बेचारी बैठ करके, और वो 35 साल का हट्टा कट्टा आदमी, माँ उसकी रो रही है कि सर मैंने ना बहुत सुना है सर आपके बारे में, सर लेके आई हूँ, प्लीज समझाओ ना। एंड मैं उससे बात कर रहा हूँ, वो इंग्लिश में बात कर रहा है, मेरे को तो इंग्लिश नहीं आती, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, बट वो इंग्लिश में बोल रहा है, हाय सर, हाउ आर यू सर। माँ परेशान हो रही है हाँ, ये मेरे को ये बता रहा है, कि मैं अरे तुझसे ज्यादा मैं ठीक qualified ठाक हूँ, मेरी माँ बेवकूफ़ है, ये बिना बात में परेशान है मुझे लेके। एंड उसके बाद जब मैं कुछ बात करना चाह रहा हूँ तो वो इधर उधर देख रहा है, मुझे पता चल गया भाई मामला है खराब। तो जो सुनने की कोशिश ही नहीं कर रहा, एंड जिसको एक्सेप्ट करना ही नहीं है कि इन सबसे बाहर निकलना एक्चुअली ईजी है, उसका नहीं हो सकता। अदरवाइज जितने लोग भी प्रिपेयर है ना कि सर मर जाऊंगा चलेगा, बट इस बीमारी के साथ जीना नहीं है। तो मर जाऊंगा क्या चलेगा, 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, दिन में 3 घंटा लगे, मैं तैयार हूँ सर, योग से कैसे होगा बता दो, तो हो जाएगा। मैं आपको एक केस बताता हूँ, नाम तो रिवील नहीं करेंगे। एक व्यक्ति है जो इंजीनियरिंग कर चुका है, एमबीए कर चुका है, वो एक बैंक का एग्जाम देता है और पीओ में उसका सिलेक्शन हो जाता है। अब वहाँ पर जब सिलेक्शन हो जाता है उसको कुछ टाइम के लिए एक कैश की सीट मिलती है, वहाँ पर उससे 10-15 हज़ार रुपये का कुछ डिफरेंस आता है जो अगले दिन मिल जाता है। लेकिन इस बीच में सुनना बहुत पड़ता है, सिर्फ एक बार। और कितने साल का है? 25 साल का। भाई साहब 3 साल हो गए बैंक नहीं गया, घर बैठा है, किसी से बात नहीं करता है। यानी कि आज के टाइम पे 29-30 साल के आसपास है, शादी हुई नहीं है, टीवी देखता रहता है, घर से बाहर निकलता नहीं है। जो व्यक्ति देखो बैंक का कोई भी एग्जाम क्लियर करना आसान नहीं है, समझदार हो है ना? बहुत। और अच्छी इंजीनियरिंग कर ली, एमबीए कर लिया, उसके बाद वो मतलब मैं सोच के ताज्जुब है, तो कैसे नहीं, मतलब एक बात ने आपका पूरा करियर खत्म कर दिया। और उसके फादर इतने परेशान है, जो कि अब अप्रॉक्स में 60 के आसपास होंगे। उनके अपने चैलेंजेस हैं, वो कह रहे हैं बैंक से बार बार इसको कॉल आता है लेकिन जाता ही नहीं। अब ये सब मेरे समझ से बाहर हो जाता है कि भाई एक बात आपको इतना हिट कर सकती है कि आप इस लेवल तक आप परेशान हो जाओ। सच्चाई है। आप देखो ना, मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, जितने लोग भी आज तक बने हैं सब इसी सिचुएशन से निकल के बने। मनमोहन योगी जॉब कर रहा था, 1.5 महीने में छोड़ दिया क्योंकि गाली दे दी। मैं कहा भाई तेरे पास नहीं करूँगा, लेकिन इतना बड़ा नाम बना दूंगा कि तू भी मुझे ढूंढ रहा होगा। ये एटीट्यूड ही तो है। अदरवाइज तो एंजाइटी मुझे भी हो जानी चाहिए थी कि 50 लोगों के सामने गाली दे दी ना। क्या किया होगा तब ऐसा भी आपका एंजाइटी नहीं हो? मैं वो जानना चाहता सबसे पहली चीज़ प्रैक्टिकल अप्रोच। उसको अब आप समझो, एनजाइटी का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि मुझे उसने ऐसा क्यों कहा, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या मेरे साथ ही उसने ऐसा क्यों किया, वगैरह वगैरह। आप एक जानो कि क्या आप ही खुलौते हो, ये पहली बार इस दुनिया में आप ही के साथ घटित हुआ है। सिंपल क्वेश्चन मार्क लगाओ, जवाब मिल जाएगा कि ऐसा तो नहीं है यार। ये भी पक्की बात है कि जो आपके साथ बीत रही है सेम या इससे भी ज़्यादा किसी तीसरे के साथ बीती होगी। उसने क्या किया? क्या आपकी तरह बैठा रहा रोता रहा? नहीं ना, खुद को प्रूफ किया, फिर कोई मूवी बनी तो पता चला बाप रे इतनी परेशानी थी इसकी लाइफ में, एंड फिर वो मूवी हिट हो गई। एंड आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो शायद बहुत ईजी है निकल जाना, बट आप उसमें फंसे पड़े हो, और अब एक पॉइंट ऐसा आ गया कि अब आपको बताने में ही शायद प्राउड हो रहा है। तुझे पता है कल एंजाइटी अटैक आ गया था मुझे, मेरे तो हाथ पैर फूल गए थे, ये तो पेरेंट्स लेके भागे। ये इसमें तारीफ नहीं है भाई आपकी, ये गलत रास्ते पे हो आप। यानी लोग बताते हैं जिस हिसाब से। हाँ हाँ हाँ, तेरे को पता है लास्ट टाइम मेरा जो लाइक ट्रीटमेंट चला 40s में। हाँ आई नो कि आप ये बता रहे हो कि आप पे कितना पैसा और आपने कहाँ लगा दिया। गलत रास्ते पे हो आप। सेम टाइम जितने लोग भी बन गए, कुछ कर गए, और उन्हें मसीना सैकड़ों बार उजाड़ दिया। पैर कट गया, एवरेज चढ़ गई। एक लड़की का पैर कट जाए जिसकी शादी ना हो, वो इंसान तो एंजाइटी के टॉप पे बैठा होगा कि अभी तो करियर शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो जवानी थी, अभी तो पता नहीं क्या ही करना था, अब तो क्या ही हो गया, मैं तो स्पोर्ट प्लेयर थी मेरे साथ। नहीं भाई, उसने कहा ये हुआ है ना, कुछ इतना बड़ा करके रखूंगी कि लोग मेरे बारे में बात करेंगे। जितने लोग आपको मिलेंगे सब ऐसे ही मिलेंगे जिन लोगों ने फाइट किया, खुद को प्रूफ किया। प्रूफ करने के लिए गट्स चाहिए, वो सबके बस की बात नहीं है। आप में है तो कर दो प्रूफ, नहीं तो रहने दो। देखो 2 तरीके के लोग हैं। एक कैटेगरी आती है कि 0 to 95% लोग, और दूसरी कैटेगरी आती है 5% लोग। ये 95% सिर्फ ताली बजाने के लिए पैदा हुए। अब इसको कोई ले ले कि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है तो हमें ऐसे बोल रहा है क्या? नहीं, एक सेंस बता रहा हूँ। 5% ऐसे लोग हैं जिन लोगों को कुछ फोड़ना है, एंड बाद में सब लोग उसके पीछे चलेंगे, चाहे उसकी बुक पढ़ें, चाहे उसकी मूवी देखें, चाहे उसके बारे में बात करें, चाहे उसके बारे में कोई केस स्टडी पढ़े।
तो आप पहले कौन से वाले माइंडसेट के हुए थे? अगर मनमोहन योगी को लगता है कि फैमिली ने भी नकार दिया, मतलब आप विश्वास करोगे, मेरे पे गुरुकुल में चोरी का नाम लगा हुआ है, अच्छा। ठीक है, और गुरुकुल में मेरे को पेड़ में बांध के पीटा गया, ये बता के कि 1 नंबर का चोर है। और जिस गुरुजी ने ये काम किया था, 12 साल बाद उनसे ही मैंने अपने योगा सेंटर का रिबन कटवाया। सेम टाइम मेरे पे आरोप लगा, मैंने कभी ये सब नहीं बोला है, मेरे घर में आग लग गई थी, अच्छा। मेरा घर जल गया था पूरा, उसमें मैंने 7 लोगों को निकाला, 7 लोगों को निकाला। एंड उस समय भी ये हो गया था कि ये आग मैंने लगाई है। वैसे निकाला आपने और आरोप भी आप कर रहे हैं। एंड जिस दिन मेरे को थाने जाना था, पुलिस वाले के आगे बैठना था, वो दिन था 21 जून का, अभी का नहीं, पहले का, 21 जून का। 21 जून सुबह मैंने योग दिवस कराया है, और आप सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मोटिवेशन के साथ में। एंड इसके तुरंत बाद, नाश्ता नहीं किया है, इसके तुरंत बाद गया हूँ चौकी में बैठने के लिए, क्योंकि आपके खिलाफ कंप्लेन है। क्योंकि उससे एक रात पहले वो घर पे आया था और माँ को धमकी दे के गया था कि दोनों माँ बेटी को उठा लूंगा मैं। मुझे पता तो चला है। आप कौन सी बात पे ये कहोगे अरे सर ये हो गया इसलिए क्या? नहीं, इतना बुरा बुरा हो गया है जिसका जवाब ही नहीं है। आप कह रहे हो कॉन्फिडेंस कैसे आ गया? किसी ने एक ने लिखा था कि भाई एज का फ़र्क है, अभी जब एज होगी ना तब सच पता चलेगा। भाई जितना अभी शायद तुझे नहीं पता होगा ना, उससे ज़्यादा तो झेल चुका हूँ। लेकिन दोनों चीज़ों में एक चीज़ का बहुत बड़ा फ़र्क है, एटीट्यूड का। दैट्स इट। जैसे उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, अभी मैंने एक वीडियो डाली थी, वायरल हुई थी, वो कहानी के तौर पे बताता हूँ। एक 8 साल का बच्चा है, और सिचुएशनल है पूरा। एक 8 साल का बच्चा है जिसकी फादर की डेथ हो गई है, और माँ उसको देख करके बेहोश हो गई है। बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो फ़ोन करे, वो पानी पिलाए, वो क्या करे, वो बौखला रहा है, पागल हो रहा है, वो रो रहा है। वो जैसे तैसे फ़ोन करके बुलाता है, लोग आते हैं, इनको जाते हैं, अंतिम संस्कार दाह करते हैं, सब कुछ करते हैं, आते हैं वापस, सारे फैमिली वाले रिश्तेदार सब चले जाते हैं। तो बच्चा अपनी माँ को पकड़ के रोता है कि माँ अब हमारा क्या होगा, अब तो पापा नहीं है, अब क्या? उसकी माँ वैसी टूटी पड़ी है, कह रही है तू टेंशन मत ले बेटा, मैं जिंदा हूँ ना। वो सांत्वना दे रही है अपने बेटे को। सेम टाइम एक 8 साल का बच्चा जिसके फादर की डेथ हो गई है एंड उसकी माँ बेहोश हो गई है, वो भाग करके जाता है, पानी लेकर के आता है, माँ के मुंह पे छींटे मारता है, होश में आती है तो पानी पिलाता है, टेंशन मत लो माँ, मैं हूं ना, टेंशन। वो रो रहा है, लेकिन फिर भी वो उनको लाइक संभाल रहा है। बंधा रहा है कि आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना। फोन करता है सबको, सब आते हैं, दाह होता है, शाम में सब चले जाते हैं। वो जाता है, माँ को गले लगता है, टेंशन नहीं लेना है, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा, परेशान नहीं होना है। एंड 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल बीतते हैं। एक नशेड़ी गजेड़ी जिसको पुलिस ने खूब पीटा है और थाने में बंद किया हुआ है, उससे पूछ रहे हैं तेरे को 7वीं बार लेकर के आया हूँ, तू चाहता क्या है भाई? कभी तो किसी को ब्लेड मार देता है, कभी तू नशाबाजी करता है, कभी तू लड़की, तू चाहता क्या है भाई? और क्यों कर रखा है ये सब? कहता है सर जी समझ नहीं पा रहे हो आप, जीवन में जितना दुख झेला है ना अपना पता नहीं होगा आपको। मेरा बाप मर गया जब मैं 8 साल का था, मेरी माँ को देखा है दुख में तो समझ नहीं आया जीवन में करना क्या है, तो छीन के खाना सीख लिया मैंने लोगों से। सेम टाइम एक का इंटरव्यू हो रहा है, वो IAS IPS, वो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। सर आपने कैसे किया? सर दुनिया कोशिश करती है, सर नहीं होता आपने। सर जब 8 साल का था ना, फादर एक्सपायर हो गए थे सर, तब लगा था कि माँ को इतना कुछ करके देना है ना कि माँ को प्राउड फील हो। सिचुएशन तो सेम है, मेंटल एटीट्यूड। बस इसी का फर्क है और कोई चीज़ नहीं है। तो कैसे करेंगे डेवलप? बात वहीं आ जाएगी जहाँ से शुरुआत हुई थी। डेवलप करने के लिए, अपने माइंड को हेल्दी करने के लिए, या फिर मैं कहूँ कि जैसे आप पुशअप्स लगाते हो चेस्ट को या बाइसेप्स को, ट्राइसेप्स को बनाने के लिए, ऐसे ही माइंड का पुशअप क्या होगा, तो वो होगा भ्रामरी प्राणायाम, ओके। वो होगा उद्गीत प्राणायाम, वो होगा अनुलोम विलोम प्राणायाम। कहोगे सर सब समझ में आ गया, लेकिन ये डिसीजन वाला प्रॉब्लम है, ये यहाँ से शॉर्ट आउट होगा। डिसीजन कब ले पाओगे? जब आप मेंटली आपकी जो नॉइस है At least- रिड्यूस इसको कर लोगे। राइट, एटलीस्ट कितना काम इस पे करने लायक बन जाओगे तो, और वो होगा इन 3 प्राणायाम से। ब्राह्मणी तो हमें मालूम है। भ्रामरी प्राणायाम आप कर जीते हो, अभी करके भी दिखा दो एक बार तो आप। 3 उंगली आँख पे लगानी है, एक फोrehead पे अंगूठे से कान को बंद करना है। एंड जितने लोगों को भी भाई ऐसा कोई भी मेंटल इलनेस है, कोई भी इस तरीके की परेशानी है, मे भी हो सकता है कई लोगों के लिए सिर्फ ये वीडियो, बट कोई एक व्यक्ति भी जिसको एक्चुअली ये प्रॉब्लम है, ईमानदारी से एक बार करके देखना, और नहीं ज़्यादा तो 21 दिन एटलीस्ट प्रैक्टिस करना कि 3 उंगलियां आंखों पे लगाया, एक फोrehead पे अंगूठे से कान को बंद, दांत को ये पोजीशन बनाना है। अब कई लोग ना इसको अलग अलग तरीके से करते हैं, कई लोग ऐसे भी करते हैं, ये ठीक तो दूसरी शर्मुखी लेकिन भ्रामरी काउंट करते हैं, कई लोग करते हैं। शायद ये आसाराम बापू जी के भी शिविर में मैंने शायद एक आध वीडियो में देखा होगा, मे बी आई डोंट नो, बचपन में देखा होगा गुरुकुल के टाइम पे। और कई लोग नाक भी बंद करते हैं, बट मैंने कुछ चीज़ें स्वामी रामदेव जी से सीखी हैं और कुछ मैंने ऋषिकेश में फॉरेनर्स के साथ में सीखी है, बाकी मेरी 13 साल की जो मेहनत है वो।
तो मैंने स्वामी जी से जो सीखा मैं वही करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मुंह की पोजीशन कैसे होती है, दांत ऐसे और जीभ अंदर लगी होती है ऊपर, केजरी मुद्रा। राइट, हाँ केसरी मुद्रा, ये पोजीशन बन गया। अब 3 उंगलियां यहाँ रखी मैंने, एक फोrehead पे रखी, अंगूठे से मैंने कान को बंद किया और भंवरे की तरह गुंजन किया, लंबा सांस लेके ओम बोलना है मुंह बंद करके। कैसा? ये तो बहुत अच्छा लगता है, भ्रामरी मस्त। कितनी देर करना चाहिए? ये कम से कम 3 बार मैं जो मेरे स्टूडेंट्स को कराता हूँ, और बढ़ा करके 21 बार। और जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है सुबह दोपहर शाम 3 टाइम करो। एंड सेम तरीके से ओम का उच्चारण भी। कैसे? आप मुद्रा बनाओ, सीधे बैठो, और जैसे आप ज़मीन पे बैठ सकते हो, कोई आसन बिछा के या योगा मैट बिछा के, कोई ज़्यादा अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि बेड पे सोए, बेड पे उठे, बेड पे ही फर लिया। हर एक चीज़ को अनुशासित करना पड़ेगा, तब बड़े बदलाव आते हैं। तो कैसा? लंबा गहरा सांस लेना है, सांस लेके बाहर करना है, फिर लंबा सांस लेना है, लंबा ऊ का उच्चारण करना है। माँ का वाइब्रेशन इसमें लंबा होना चाहिए। इट्स कॉल्ड ओम चेंटिंग या फिर उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत इसे बोलते हैं। हाँ, अब जैसे कई लोगों को मैं सुनता हूँ कि ओम नहीं होता है, ओम होता है, अ उ म। हमने जो गुरुकुल में पढ़ा वो भी ऐसे ही पढ़ा। वहाँ जो उच्चारण होता था आ, ओम, ये पढ़ा। बट मैं किसी भी ऐसी चीज़ में नहीं फंसना चाहता हूँ कि यहाँ ये सही है कि वो सही है। मैं सिर्फ वो बताने की कोशिश करता हूँ जो मैंने 13 साल करा है, जिससे लोगों को फ़ायदा हुआ है। मतलब अगर मैं बुक की बात करूँगा, मैं बड़े बड़े संस्कृत की चीज़ें बोलना शुरू करूँगा। अब ऐसा नहीं कि मैं विद्वान हूँ, बट वो सर के ऊपर से जाएगा, आपको लगेगा योगी सर को नॉलेज है, क्या फ़ायदा। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो भी बहुत अच्छा गया था कि परेशान उपकारा परोपकार अस्ति अन्यसाम हितकर्णम निर्धने विधानम ऐसा है नाम सहायता एतत् सर्वम परोपकारे एव उच्यते संसारे परोपकारे एव स गुण अस्ति ये न मनुष्यसु सुखस्य प्रतिष्ठा अस्ति समाज सेवा या भावना, देश प्रेम न भावना, देशभक्ति भावना, दीनोदारस्य भावना, पर दुखे सुसान। अब मैंने कहा समझ में आया क्या कुछ? कहना क्या चाहते हो? हाँ, तो मैंने कहा नहीं आया ना समझ में। इसीलिए मेरे को कितना ज्ञान है वो गया तेल लेने। मुद्दा क्या है जिससे आप ठीक हो सकते हो, मुद्दे की बात करो। इसीलिए इतनी सारी बातें करने की जरूरत नहीं है कि 3 अक्षर से मिलकर के बना है। पहला अक्षर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, इसके वाइब्रेशन से हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, सेल्स एक्टिवेट हो। भ्रामरी प्राणायाम ओम का उच्चारण इजी वे में मैंने करके दिखा दिया। कर लोगे, फायदा डेफिनेटली बड़ी चेंजेस आपको खुद पता चल जाएंगे, मुझे बताने की वजह नहीं साइंस बोलती है इस बात पे तो। है। राइट। भ्रामरी के ऊपर तो कितनी बात हो चुकी है, ओम पे भी बहुत और आप मेडिटेशन करो आधे घंटे या एक बार भ्रामरी करो, वो कोऑर्डिनेट करोगे तो पता चल जाएगा कहाँ पे जाके सेट बैठ रहा है, क्लियर हो जाएगा। आपने, मैंने बोला भ्रामरी, फिर उद्गीत, तो तीसरा आपने एक और अनुलोम विलोम, इसको सीक्वेंस में जब करोगे और सिर्फ 3 प्राणायाम ही करोगे, क्योंकि फिर मैं आसन भी बता दूंगा, ठीक है। सिर्फ 3 प्राणायाम भी करोगे तो शुरुआत में ओम का उच्चारण करो। ओके, शुरुआत कम से कम 3 बार, बढ़ा करके 11 बार, बढ़ा करके 21 बार। ठीक है। और उसके बाद में आप लाइक अनुलोम विलोम करो। अनुलोम विलोम 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक इनिशियल, धीरे धीरे बढ़ा करके आधा घंटा। और ऐसा हो सकता है तो सुबह दोपहर शाम। जितनी बड़ी परेशानी है उतनी ज़्यादा मेहनत और ईमानदारी लगानी पड़ेगी। जैसे कोई बीमारी होती है तो mg डोज हमारी बढ़ा दी जाती है मेडिकल साइंस में, ऐसे योगिक साइंस में थोड़ी सी डोज बढ़ा दी गई होती है। अच्छा, मतलब 10 मिनट तो मिनिमम नाड़ी शोधन प्राणायाम होना चाहिए। उसको 3 टाइम कर सकते हैं। अगर समस्या ज्यादा बड़ी है, आपको लगता है आधे आधे घंटे सुबह दोपहर शाम को कर सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं है। तो अनुलोम विलोम क्या किया, पंच बनाया लास्ट की, और ये राइट हैंड से ही करते हैं, ठीक है। अगर किसी का राइट है ही नहीं तो वो लेफ्ट से कर लेना भाई। ऐसा मैं इसलिए ये सब बोल देता हूँ कि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो जाए कि क्यों राइट से करना है। जिसका राइट ना हो वो क्या करे, तो लेफ्ट से करे, इट्स ओके। नहीं तो अगर राइट है तो राइट से ही जाओ, इसके पीछे पूरा साइंस है, बड़े वो फिर टॉपिक से बाहर हो जाएंगे। पंच बनाया, लास्ट की 2 उंगलियों को खोला, बस। अब ये मिले खुले से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब मैंने बताया ना लोगों को ना, सर हमारी तो मिली नहीं सर, आपकी तो फ्लैक्सीबल है। इसमें फ्लैक्सीबिलिटी की जरूरत नहीं है, आराम से हो जाता है। तो राइट थंब से राइट नोस्ट्रल बंद किया, लेफ्ट से लंबा सांस लिया, लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सेल। अब जिससे एक्सेल किया यानी कि राइट से, इसी से इनहेल, राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सेल। इसे कहते हैं सिंपली अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब इसके वेरिएशंस है,
3-4 हिस्सों में बांटा जा सकता है। शुरुआत में जब आपको कुछ नहीं पता तो एक नाक से सांस लो, दूसरे से छोड़ो, दूसरे से लो, पहले से छोड़ो, सिंपल। जब आपको लगता है कि हाँ ये मेरे को समझ में आ गया और मैं लगातार 5-7-10 मिनट कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो इसके बाद थोड़ा सा और मॉडिफाई करो। कैसे? 5 सेकंड में सांस लो और 5 सेकंड में छोड़ो, फिर 5 सेकंड में लो, 5 सेकंड में छोड़ो, ठीक है। 5-5 सेकंड में। फिर लगता है और अच्छा क्या हो सकता है सर, इतना तो पहुंच गया हूँ मैं और पहले से बहुत बेटर फील हो रहा है, तो 5 सेकंड में लो, 5 सेकंड रोको, 5 सेकंड में छोड़ो, फिर 5 सेकंड में लो, 5 सेकंड रोको, 5 सेकंड में छोड़ो। ओके। तो अगर आप देखोगे सांस की गति अब और कंट्रोल भी हो रही है और लंबी भी हो रही है। तो प्राणायाम की जो डेफिनेशन है, तस्मिन् सति श्वास पर श्वास योगार्थी विषेद प्राणायाम, सांस की गति को लंबा करना, विस्तृत रूप देना, सांस पे कंट्रोल करना, सांसों के प्रति जागरूक होना, तो यहाँ पे ये सिद्ध हो जाता है। एंड जब 5-5-5 इनहेल होल्ड एक्सेल के साथ कर सकते हो, तो अब और क्या हो सकता है सर, तो 10 सेकंड का इनहेल, 10 सेकंड का होल्ड, 10 सेकंड का एक्सेल, फिर 10 सेकंड का इनहेल, 10 सेकंड का होल्ड, 10 सेकंड का एक्सेल। अब इसको थोड़ा सा डिकोड करता है। जब आपने अनुलोम विलोम शुरू किया तो आपने सांस लिया छोड़ा, सांस लिया छोड़ा, जितना लंबा भर सकते थे आपने भरा। फिर आपने क्या किया, इनहेल 5 सेकंड, एक्सेल 5 सेकंड, इनहेल 5 सेकंड, एक्सेल 5 सेकंड, तो टोटल हो गया 20 सेकंड का 1 सेट, एक बार पूरा हो गया। यानी कि 1 मिनट में कितना हुआ, 3। फिर आपने किया 5 सेकंड इनहेल, 5 सेकंड होल्ड, 5 सेकंड एक्सेल, 5 सेकंड इनहेल, 5 सेकंड होल्ड, 5 सेकंड एक्सेल, टोटल हुआ 30 सेकंड का एक राउंड। 1 मिनट में कितना हुआ, 2। फिर आपने किया 10 सेकंड इनहेल, होल्ड, 10 सेकंड एक्सेल, तो ये हो गया 30। 30 में वापस किया, इनहेल फोल्ड एक्सेल, इनहेल फोल्ड एक्सेल, 60 सेकंड एक। पहले आप मन चाह कर रहे हो, फिर धीरे धीरे आपने सांस को लंबा किया, फिर धीरे धीरे आपने 3 पे किया, फिर आपने 2 पे आए, फिर आप 1 पे आए, फिर सांस इतना लंबा हुआ कि आयु लंबी होना निश्चित है। रीजन कि जब आप सांस खूब लंबा गहरा भरते हो तो ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई अच्छा होता है। एंड जब आप वेंटिलेटर पे होते हो तो आ करके डॉक्टर यही कहता है कि मैम एक्चुअली क्या है, दवाई की डोज भी ओवर कर दी हमने, आप समझिए एक्चुअली क्या है, आपके पेशेंट का ब्रेन ना डेड की तरफ जा रहा है, और मे भी हो सकता है मल्टीपल ऑर्गन्स फेलियर का प्रॉब्लम हो, तो शायद उसमें हम कुछ कर नहीं पाएंगे। मे बी अगर आपका पेशेंट कोशिश करे तो। जब आपको पता है कि ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई कम होने से ब्रेन डेड हो जाता है, तो ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ने से वो सब एक्टिव क्यों नहीं होगा, लंग्स लिवर किडनी हार्ट मजबूत क्यों नहीं होगा, सेल्स एक्टिवेट क्यों नहीं होंगे, पॉजिटिविटी आएगी क्यों नहीं, माइंडसेट बनेगा क्यों नहीं। एंड इस परेशानी से निकलने के लिए छोटी सी चीज़ चाहिए, उससे तो कई गुना ज़्यादा आप इकट्ठा कर चुके हो। तब जाकर के आप कहते हो कि फाइनली सांसों को सही डायरेक्शन दे करके मैंने लाइफ में कुछ ऐसा अचीव किया है जो शायद मैं कभी भी मेडिसिन के दम पे तो नहीं कर पाता। सुनो सर, अच्छा आपने कभी नोट किया है लोग इनहेल पे भी बहुत ध्यान देते हैं, जैसे आप भी बात कर रहे हैं, एक्सेल का भी इतना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अगर प्रॉपरली बाहर नहीं निकल रही है, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा ऑडियंस को भी बताएं, क्योंकि इनहेल ले लिया अब वो उतने बाहर एक्सेल ही नहीं करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को एकदम लाइटली लेते हैं, हाँ ठीक एक्सेल हो गया जितना हो गया, या फिर एकदम ये लगा फिर। और कई तो ये भी कर, आपको ये भी मिलेंगे आप। फिर पता है मैंने ऐसा पूछने की कोशिश की, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, क्योंकि सांस लंबा बढ़ना लंबी आयु, तो ये तो हमने अपने गुरुओं से सीखा भी पढ़ा भी, बट ये क्या है, तो बोला ये कार्डियो फॉर्म है। कार्डियो फॉर्म? मैंने कहा कार्डियो में वैसे तुम्हें चक्कर आता है, योग में भी प्राणायाम में तुमने कार्डियो को शेड दिया है, तो ये सही नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। प्राणायाम का मतलब ये प्राण आयाम, सांसों का विस्तार, चाहे वो लेने में हो चाहे वो छोड़ने में हो, वो आपके कंट्रोल से चलना चाहिए। इसीलिए वो 10-15 मिनट की ही प्रैक्टिस है, अदरवाइज बोला जाता है 24 घंटे यही करो, तब आप क्या करते हैं। एंड जितने लोग भी कहते हैं ना सर टाइम नहीं है ना, सर टाइम नहीं है, सब समझ में आ गया, मोटिवेशन भी मिल गया, बट टाइम नहीं है सर। टाइम की चीज़ क्या है, फैमिली को पालने का, बच्चे को पालने का, गारंटी इसकी है जो आपको पालेंगे आपके टाइम पे, तो इसलिए इसको टाइम दे दो, क्योंकि ये सब कुछ संभाल सकता है। एंड जिसको ये लगता है फिर भी कि टाइम नहीं है, तो एक बात बताओ कि क्या बाल हम बड़े कर रहे हैं, आंखें पल के हम झपका रहे हैं, ये गर्दन भी आप नहीं हिला रहे सर, ये उंगलियां भी हम नहीं हिला रहे, कोई तो पावर है जो ये काम कर रही है, जिस भी संस्कृति जिस भी धर्म को मानते हो वो कर रहा है। अगर उसने आज ही ये अनाउंस किया, जैसे मोदी जी ने किया था नोट बंद, आज ये बोल दे कि भाई साहब हार्ट बीट कल से खुद चलानी है, हाँ बॉडी में हलचल खुद से करनी है, अगर वो कह दे पल के दिन में इतनी बार झपकानी ही है, तब मैं फ़ोन करूँ ना विकास सर पॉडकास्ट करे क्या, अरे सर पल के नहीं झपकाई है सर, 300 बची हुई है सर, अभी वो भी पूरी करनी है सर, आप समझ रहे हो। तब तो सेंस बनता है कि टाइम नहीं है, अभी कैसे टाइम नहीं है आपके पास। एंड सेम टाइम जैसे ही ये इंसान अचानक से किसी बड़ी बीमारी में फंसता है ना, तो टाइम पहले दिन ये वॉक पे निकलता है, पूरी दुनिया सो रही है, ये वॉक कर रहा, पूछो सर जी आज कैसे, अरे क्या बताऊँ यार, वो टेस्ट करवाया था कल, रिपोर्ट ख़राब आ गई, थोड़े टेंशन हो गए, रात भर नींद नहीं आई, तो सोचा वॉक वॉक करूँ, थोड़ा योगा करूँ, जिम करूँ, थोड़ा ठीक करे।
अच्छा अब कैसे? अरे सर क्या बताएं, अरे मरता क्या नहीं करता वाला सीन है ना, तो ये मेंटल ब्लॉक है, ये टाइम का भी प्रॉब्लम नहीं है। सो आपको उतना प्रिपेयर होना पड़ेगा कि मुझे इसको जिंदा रखना और इसको बचाना। अब एक कमेंट आया था कि भाई अगर इतना ही करने से जिंदा रहेगा इंसान तो मरेगा कैसे? तो टीम ने रिप्लाई किया, डोंट वरी तू मरेगा तो टेंशन मत ले भाई। तो मतलब हर चीज में कुछ ना कुछ तो है। ये बिल्कुल ऐसा है, मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि आपके पास एनर्जी है, आप मेरे को एक पंच करोगे ना मैं गिर जाऊंगा। लेकिन अभी आपने क्या कर रखा है कि लाइक आप एक पंच नहीं कर रहे हो, मेरे को दोनों पंच एक साथ कर रहे हो, ऊपर से एक किक भी कर रहे हो, और अब एक नहीं दोनों ही किक कर रहे हो। तो जब चारों चीज एक साथ मारोगे तो जिसको लगेगी। मैं नहीं गिरूंगा। तो अभी क्या कर रखा है पता है, ये जिसको भी स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ओसीडी है, या जिसको भी ऑफिस से आने पे इरिटेशन होती है, थर जल्दी जाते हैं, वर्किंग आवर्स में भी उनको वीकनेस फील होती है, इन सब का प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि इन्होंने अपनी एनर्जीज को बांट रखा है। जैसे थोड़ा सा टाइम यहाँ पे देंगे, ये भी बेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ही टाइम देंगे, घर में जाएंगे तो थोड़ा सा टाइम देंगे, ऑफिस में जाएंगे तो थोड़ा सा टाइम देंगे। मेरा तो एक ही माइंडसेट है और हमेशा शायद मरते दम तक रहे तो इससे अच्छा अचीव मैं कुछ और कर भी नहीं सकता कि जब जहाँ हूँ पूरी तरह वहाँ का होके रह जाऊँ। पंच करूँगा ना तो बस एक पंच करूँगा, बात ख़त्म। किक करूँगा तो सिर्फ एक किक करूँगा, एनर्जी को ऐसे डाइवर्ट नहीं करूँगा। तो आप अगर मेरे को देखोगे बच्चों के साथ में बच्चा बना रहता हूँ, समझ रहे हो? शादी पार्टी में मैं डांस वांस तो आपको लगेगा सर आप तो अलग ही पागल रखे थे, पी भी ली गया। बिना पिए ये हालत है कि नाच रहे तो बस नाच ही रहे, जिसमें उसको पूरा एंजॉय कर। पूरा एंजॉय करो। वो प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको कह रहा हूँ कि सर जी चले क्या आज उधर पे एक्चुअली पार्टी है बच्चे की, तो ऑफिस में आज पूरे दिन मैंने अच्छे से काम नहीं किया क्योंकि आज घर पे पार्टी है। अब घर पहुंच गए हो, आपको मैंने इनवाइट कर लिया, दो चार दोस्त और आ गए, अब आप कह रहे हो चलो ना खाते पीते मौज करते हैं, चल डांस करते हैं, तो मैं सेम टाइम कह रहा हूँ तो सो जाते हैं सर, सुबह ऑफिस भी तो है। मतलब मैं कहीं कहीं नहीं हूँ। न इधर का ना उधर का। एंड कोई एक व्यक्ति है जिसने ऑफिस में फोड़ दिया है, उसका प्रमोशन हो रहा है, वो मौज कर रहा है, उसके दोस्त स्टेटस लगा रहे हैं, एंड वो आपकी पार्टी में आकर के वो आपसे भी ज्यादा मजे लेकर के चले जा रहा है। ये समझना पड़ेगा आपको। तभी कहावत है एक सदे सब सदे। तब जाकर के ये सबल होता है, ये सब तुक्का नहीं है। हमारा फिर भी जहाँ से शुरू हुआ है एक्सेल, अब आप प्रॉपरली करके दिखाओ ऑडियंस को समझ में एक्सेल कैसे होता है, क्योंकि जब वो अचानक करते हैं ना तो मैं चाहूंगा एक बार आप एक्सेल प्रॉपरली। मैं दिखा देता हूँ, लेकिन फिर मैं एक चीज बता दूंगा, चाहे इनहेल हो, होल्ड हो या एक्सेल हो, ये प्रैक्टिस का पार्ट है, परफेक्शन तभी आएगा। जैसे अगर मैं इनहेल भी करूँगा ना, आप काउंट करोगे तो 10 सेकंड से ज़्यादा का मेरा इनहेल होता है, आप टाइमर लगा के देख सकते हो। एंड सेम टाइम एक्सेल भी मेरा 10 सेकंड तो क्या आपने प्रैक्टिस कर रखा प्रैक्टिस कर रखी है। उसके पीछे भी रीज़न है, कई लोग कहते हैं पेट में भरना है या छाती में भरना है या गले में भरना है, तो इसके पीछे भी एक रीज़न है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, फिर ब्रीफ करके खत्म करूँगा कि एक पानी की बोतल मैंने ली और एक छोटा सा गिलास लिया, 1 लीटर की पानी की बोतल है, मैं कह रहा हूँ ये पूरी बोतल खाली होनी चाहिए। अब क्या करोगे? पानी डालूंगा गिलास में, डालोगे ना, पीना नहीं है, अच्छा बस इस बोतल को खाली करना है। लिया आपने, डाला, अभी भी इस बोतल में बच गया क्योंकि ग्लास छोटा है, तो आप और डालने की कोशिश कर रहे हो तो क्या होगा? गिरे। पानी गिर जाएगा। एंड सेम टाइम जब आप सांस भरते हो तो सांस खत्म। लेकिन जब आप सिर्फ इसमें नहीं भरते हो, स्टमक को भी इन्वॉल्व करते हो, इसको भी इन्वॉल्व करते हो, इसको भी इन्वॉल्व करते हो, तब जाकर के सांस 10 सेकंड पे पहुंचता है। करके दिखाओ। मैं दिखाता हूँ, एक बार टाइमर चेक कीजिए, आप पता चलेगा आपको। मैं टाइमर से बैठता है, एक बार लगे ये डाल लेता हूँ। मैंने लगा लिया इसे, लगा लिया, 1 जस्ट स्टॉप फर्स्ट कर लिया मैंने। डन है। 1 2 and 3। फोर्टीन सेकंड 14 सेकंड से ऊपर है तो 10 सेकंड भी मान के चलता, इतना ही नहीं कैसे हुआ? अगर किसी एक नॉर्मल व्यक्ति को बोलोगे ना आप, तो वो कैसे करेगा दिखाता हूँ, कर। क्या करने स्टार्ट करता हूँ, रुक जस्ट से सकता हूँ मेरी 1 2 3 स्टार्ट 2 सेकंड। एंड आप जितने लोग भी वीडियो देख रहे हो ना, एक बार ट्राई करके देखना, साथ साथ ट्राई करना। हाँ एक बार ट्राई करके देखना, खुद ही पता चल जाएगा। एंड जो वो प्राणायाम की डेफिनेशन है, प्राण आयाम सांसों का विस्तार कर, तो विस्तारों का प्रैक्टिस से परफेक्शन आएगा। सांस लेने का एक तरीका है, वो तरीका क्या है? नल है ना पूरा बंद किया आपने, और मैं उसको कहता हूँ कि सर उसको खोल दो, आपने पूरा खोल दिया तो मेरे पैर गीले हो जाएंगे, मेरी सॉक्स गीली हो जाएगी, मेरे पैंट गीली हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसकी बौछार आएगी ना बहुत ज़्यादा। मैं कहूँगा नहीं सर इतना नहीं, इसको कम करो सर, बिल्कुल कम करो, तो आप इतना कम कर दोगे कि बूंद टप टप गिरेगी, टप टप। मैं कहूँगा सर ये भी नहीं चाहिए सर, बूंद से थोड़ा सा ज़्यादा,
तो एक पैनी सी लाइन आती है ना, आती है। बस तो सांस को ना ये नहीं करना, ये नहीं करना, या फिर ये नहीं करना है। इस एक पैनी सी लाइन वाला एक स्मूथ वे में ले जाके एंड इसको ले जाने का भी तरीका क्या है, ये तो मैं साउंड इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि लोग समझ पाए, अदरवाइज तो साउंडलेस ब्रीदिंग से अच्छा कुछ है ही नहीं, बिना आवाज के लंबा सांस लेने से अच्छा कुछ है ही नहीं। बट मैंने क्या किया, थोड़ा सा मैंने इसमें भरा, जैसे मैं करके दिखाऊंगा ना, एक बार देखना, देखना अभी पेट फूल रहा है, छाती भी फूल रही है। तब जाके सांस आया। एंड सेम टाइम जब आप एक्सेल करते हो, प्रैक्टिस का पार्ट है क्या कि लाइक आपने जब इनहेल किया और स्पेशली जब होल्ड किया, जैसे ही खोलोगे ना सब से निकलेगा बाहर। हाँ, ऐसे ही होता है। एंड उसमें अगर कंट्रोल कर पा रहे हो, लाइक कैसे, एक बार देखना, ये कंट्रोल है, और ये कंट्रोल आएगा प्रैक्टिस से। अब डे वन अगर आप ग्राउंड में उतरे हो, अभी ग्राउंड का साइज क्या है, प्लेयर कितने होते हैं, क्रिकेट खेलना है, बैट कैसे पकड़ना है ये पता नहीं है, सूर्यवंशी बनना है, कति तो नहीं हो सकता। उस लड़के ने 5 साल 6 साल की उम्र से खूब मेहनत की है, प्रैक्टिस की है, तब जा कर के हो रहा है। तो आप एटलीस्ट 1 महीना इस पर काम करो। एक्चुअली में बहुत सारे वीडियोस बनते हैं, लेकिन कभी भी ये समझ में नहीं आता करना कैसे है। तो आज ये सही तरीका हम सब में सीखा है, तो आप अभी साथ साथ कमेंट करना। अच्छा, कभी आपने इसको डिकोड किया है कि कौन इनहेल, जैसे 2 तरह के लोग हैं, इनहेल बहुत जल्दी कर लेंगे, एक्सेल लंबा करेंगे। और कुछ होगा इनहेल छोटा होता है, एक्सेल लंबा। हाँ, तो एक उल्टा भी होता है। और ये भी होता है किसी किसी का कि एक नोस्ट्रल से सांस बहुत ज्यादा आता है, एक से बहुत कम आता है, और एक से छूट जल्दी जाता है, आता बहुत है। तो ये होता है, ये होता है। कभी हम नोट किया कि किस मतलब इनके पीछे का क्या रीजन होगा? नहीं, कोई ऐसा मेरे को ऐसा रीजन नहीं लगता। मे बी आपका तरीका, बॉडी टाइप, माइंडसेट समझने का, उन सब में फेरबदल हो सकता है, लेकिन एंड गोल सबका एक ही है कि प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्शन आ जाएगा। और वहां जाकर के लगभग सब सेम हो जाते हैं, वो सेम पिच पे होते हैं, तो वो सब अचीव भी कर पाते हैं। अभी तक मुझे पूरे पॉडकास्ट में एक चीज़ बहुत क्लियर होगी, एक मेंटल एटीट्यूड बहुत मायने रखता है। उसको लाने के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, आप इतना मेंटली स्ट्रांग कैसे बनेंगे, वो बातों से तो नहीं सकता। अगर सभी बन जाते यूट्यूब का ऐसा मोटिवेशन वीडियो देख के, तो सारे ही आज करोड़पति होते, सारे इतने मेंटली स्ट्रांग होते। तो उसके लिए 3 चीज़ें लगेंगी। एक लगेगा आपका ओम शांति, उसके बाद लगेगा आपका ये भ्रामरी कहानी, उसके बाद आपका अनुलोम विलोम लगेगा, और उसके बाद भ्रामरी लगेगा। तो ये 3 चीजें ऐसी होगी जो हर व्यक्ति को करनी चाहिए, कोई एज का लेना देना नहीं इसका। कोई एज का लेना देना नहीं। अगर बच्चे करते हैं, बच्चे का फोकस इंप्रूव होगा। Okay. अगर बूढ़े लोग करते हैं और जिनका बॉडी बहुत शिविर करता है, सोचने समझने की शक्ति चली गई है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाला प्रॉब्लम है, या फिर बड़बड़ाते रह जाते हैं, समझ नहीं आता, बुढ़ापा, इस वजह से वो भी करेंगे, फायदा उनको भी होगा। एंड सेम टाइम आपके मेरे एज के लोग जिनको वर्किंग प्रोफेशनल है और लोड बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से स्ट्रेस रहने लग गया है, या फिर कहीं से लोन ले रखा है, किसी का पैसा देना है, कहीं झूठ बोल दिया, वो झूठ पकड़ाना जाए टाइप ऐसा कुछ है, उनको भी हेल्प करेगा। इसका मतलब नहीं आप झूठ बोल के सब बराबरी करोगे, ऐसा नहीं होता है। समझदारी है इसमें। भाई ये करूंगा मैं तो एटलीस्ट इतना तो कंट्रोल कर पाऊंगा कि मेरा सही क्या है और गलत क्या है, मैं सोच पाऊँ एटलीस्ट। सही सोच पाएंगे, मतलब आपका लॉजिकल ब्रेन और जो क्रिएटिव ब्रेन है, जहाँ से आप बातें बनाते हो, जहाँ से आप कहानियां बनाते हो, दोनों बैलेंस हो जाएंगे। और दोनों पे इतना काम हो जाएगा कि समत्वम योग उच्यते, सम बैलेंस इस लेवल का कि कब क्या चलना चाहिए और कब किस पे काम करना चाहिए, वो आपको टेंशन नहीं लेना, वो सब संभाल ले। जो महिलाएं ये पॉडकास्ट देख रही हैं, और आप अभी जो इस समय पे जो डेटा है वो ये होता है कि महिलाओं में थायराइड की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बढ़ती जा रही है। 2 प्रॉब्लम है, एक पीसीओडी की बढ़ती जा रही है जो कि बहुत यंग गर्ल्स को हो रही है, उसके बाद जो दूसरा प्रॉब्लम सबसे बड़ा जो हो रहा है वो है थायराइड का। उसके लिए क्या करें? थायराइड के लिए अच्छा है कि आप धनुरासन करो, अच्छा है कि आप उष्ट्रासन यानी कि कैमल पोज करो, अच्छा है कि आप भुजंगासन करो, साथ में आप कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, और हमिंग साउंड में भ्रामरी कर सकते हो या इंटेंडिंग कर सकते हो। ओवरऑल थायराइड पे काम हो जाता है। मेरे पास एक केस आया था, TSS था 143, ओके, और उनकी आवाज़ चली गई थी, गला बहुत भारी हो गया था, खाने का एक निवाला तक उतरता नहीं था, बच्चा ऐसे करता था तो निवाला उतरता था, वो आ गया था 2.9, 143 था TSS 2.9 पे, 143 से 2.9, और वो आ गया था विद इन 7 days। 7 दिन में। बट क्या है कि अभी यूट्यूब की पॉलिसी है, ये बैंड बजा देता है, ये सीधा वीडियो उड़ा देता है।
तो मैं ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा ना एक चैनल है जयराम योगा, जिसमें मैं वेट लॉस डालता हूँ, और वेट लॉस के रिजल्ट्स आपने भी देखे होंगे, कमेंट सेक्शन में भरे पड़े हैं। फिर किसी ने बोला सर वेट लॉस ये हेल्थ इश्यूज़ वाले कहा देंगे, तो एक चैनल बनाया स्वस्थ जीवन बाई जयराम योगा। उस पर हमने पीसीओडी डाला, थायराइड डाला, नी पेन डाला, बैक पेन डाला, भाई मनमोहनी योगी कोई भी सर्च करेगा मिलेगा। उस पर भी कमेंट्स पढ़ोगे, सर थैंक यू सो मच, मैं इतने सालों से चल नहीं पाई, अब लोग लिखेंगे। एंड फिर किसी ने फिर भी बोला कि अरे सामने लेकर के आओ, ये तो कमेंट तो कोई भी डलवा सकता है। तो हमने एक चैनल बनाया स्वस्थ जीवन यात्रा बाई मनमोहन योगी। उस पर मैं उन लोगों को लेके आया जिनकी लाइफ चेंज हो गई है। किसी को ब्रेस्ट में गांठ थी आलू के साइज़ की, डॉक्टर ने कहा तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये कैंसर हो सकता है, चने से भी छोटी हो चुकी है। किसी को यहाँ पे गांठ थी बहुत मोटी, एंड इंसान जब गुड लुकिंग है तो उसको लगता है नहीं कटपिट नहीं करा सकता, एटलीस्ट उसका बिल्कुल ख़त्म हो गया। किसी को डॉक्टर ने बोला ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रहा, उनको हमने वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसी कई सारी, एक कहानी है 30 साल पुराना चश्मा उतर गया, एक कहानी है लड़की कह रही है कि डॉक्टर ने कहा था कि मैं ब्लाइंड हो जाऊंगी, मेरे रेटिना में वो मैंने भी देखा था, है ना, वो ठीक हो गई। अब मैंने ये सारे रिजल्ट्स भी डाले, बट यूट्यूब का एल्गोरिदम या यूट्यूब का एआई जो आइडेंटिफाई कर रहा है वो क्या करता है, आप प्रॉमिस मत करो, आप डेज मत बताओ, आप ऐसे करके मत बताओ। अगर आप ऐसा कुछ भी करोगे तो वीडियो उड़ा देंगे, स्ट्राइक के बाद भी नहीं मानोगे तो चैनल उड़ा देंगे। भाई ये वाला कंटेंट थोड़ा सा लीक कर देना। तो मतलब कर दो मतलब मैंने फिर भी बता दिया है, भले ही लिख करके दिखा दो या जो भी करो, या रेंडमली ऐसी बात कर रहे हैं क्योंकि हम प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, तो ये शायद में भी नहीं रहेगा, बट वो ऐसा कर रहा है। अब बोल दोगे ना इतने दिन में ये करोगे देख लेना रिजल्ट, कह रहा वादा मत करो, ये उसकी अपनी पॉलिसी है। अब हो सकता है कि 100 में से 99 लोगों ने झूठ बोल के पैसा छापा है, अरे एक तो सही बोला, उसको आइडेंटिफाई कर लो यार। और मेरा ये स्ट्रांग नहीं वर्ड, मेरी 8-8, 9-9 मिलियन वाली लॉन्ग वीडियो उड़ा चुके हैं लोग, वीडियो उड़ा दी है 8 एंड मिनट। ऐसी वीडियो जिसपे लाखों कमेंट्स है ये बोल के कि थैंक यू सो मच, लाइफ चेंज हो गई। वापस नहीं आया वीडियो नहीं आएगा भी नहीं वो। मेन चैनल से। हाँ, अब इनकी स्थिति तो ये है कि मेरी वाइफ और मैं ये मान चुके हैं कि कभी भी अगले माइक्रो सेकेंड हमारे मल्टीपल जो भी चैनल्स हैं, माइक्रो सेकेंड लाइक रात में सोया सुबह उठा तो शायद हो सकता है सारे चैनल भी उड़ा दे। अब हमने क्या किया, हमारी जो मेहनत थी जिससे रिजल्ट आता है, ये फ्री फॉर ऑल हमने अपलोड किया हुआ था। मैं पहले पॉडकास्ट में जाता था, ये वीडियो देख लो जाओ, ये वीडियोज़ उड़ा दिए इन्होंने। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे ऐप पे ऐसी वीडियोज़ डाल दे रहे हैं क्योंकि हमने आज से आई थिंक 4 महीने पहले से वीडियोज़ को डाउनलोड करना शुरू कर दिया था। अच्छा, रेंडमली मैंने कहा ना डाउनलोड करो, या अगर टिकटॉक बैन हो सकता है तो हो तो कुछ भी सकता है। मैं ना एक बहुत बड़े कोच हैं उनके साथ था, पिछले 8-9 सालों से वो कोचिंग के अंदर है, बहुत कंटेंट है। मेरे को उस दिन ना हार्ड डिस्क लेनी थी, तो मैंने कहा हार्ड डिस्क लेनी है, मैं सोचा 8 TB की ले पाले, हाँ क्या कम से कम 100 TB की ले, क्या मतलब कि भाई साहब मेरे पास इतनी हार्ड डिस्क हैं, एक भी कंटेंट मैंने सारा यूट्यूब पे नहीं रखा, सब मेरे पास कंटेंट पड़ा है। मैं कहा क्यों, तो कल को यूट्यूब बंद हो जाकर। और सर यही हो ना हमारे साथ, मेहनत की, डाला, रिजल्ट आया। तुम एआई को अगर कुछ कोड्स दे रहे हो जिससे वो आइडेंटिफाई करे तो ठीक है भैया, तुमने तो अपना काम कर लिया, बट एक बार रीचेक कर लेना था रिजल्ट। एक इंसान हर वीडियो पे तो नहीं खरीद सकता ना हज़ारों में रिजल्ट्स, तभी तो आइडेंटिफाई करोगे ना। अच्छा, तब ये बात तो एंजाइटी हुई क्योंकि लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये एक्चुअली क्या है ना, ये वही बात है, प्रैक्टिकल अप्रोच। मैं सर एक चीज़ जानता हूँ, मैंने ना ये यहाँ पे संदीप महेश्वरी जी का नाम लिखवा रखा है, अच्छा, ठीक है। रीज़न पता क्या है, इस इंसान ने एक चीज़ सिखा दी मेरे को कि ये जो जाते हो ना जिस भी संस्कृति धर्म के और जाकर के बोलते हो भगवान दुख मेरा दूर कर दो, परेशानी ख़त्म कर दो, घर परिवार में सुख समृद्धि शांति दे दो, मेरे बच्चों को कामयाब कर दो, तरक्की, आप सबसे गंदा और बुरा झूठ बोल के आ रहे हो। ये जितना आराम से आपने बोल दिया कुछ भी आराम से नहीं होता, ये झूठ बंद करो, पहले क्या मांगना है। तो उन्होंने बताया कि बोलो भगवान जी जो मेरे लिए सही है दो, एंड अगर लाइफ में कभी कोई बुरा टाइम आ जाए ना बस साथ खड़े हो जाना, लड़ तो मैं अकेला ही लूँगा। बस ये प्रिपेयर हूँ मैं, मेरा तुम चैनल उड़ा दो, मेरा तुम कुछ भी कर दो, लास्ट माइक्रो सेकंड बचेगा ना और अकेला रह जाऊँगा तो भी पार्क में जाके योग कर रहा हूँ, उसको रोक के दिखाओ तुम। तो इतना तो प्रैक्टिकली मैं प्रिपेयर हुई, फिर तो ये जो भी कर ले क्या ही फ़र्क पड़ता है। अब तुम मेरा हाथ भी काट दोगे, पैर भी काट दोगे, जीभ भी काट दोगे, कहोगे कंटेंट बनाओ, कंटेंट के नाम पे मेरे से तो होगा नहीं, जुक जुक करके कपड़े चेंज करूँगा और वायरल हो जाऊँगा। मैं तो जो दे रहा हूँ मैं जानता ही हूँ, बट वो आपकी पॉलिसी के खिलाफ है तो ठीक है जी। अब बात करते हैं पीसीओडी। पीसीओडी आज के टाइम पे सबसे बड़ा एक राइट बहुत बड़ा इशू बन चुका है। मतलब हमारे पास केस भी आते हैं ना, तो खास करके अगर बच्चियाँ आती है तो हम खुद ही पूछ लेते
पीसीओडी है, हाँ सर पीसीओडी है, तो ये तो है ही। हम एक्चुअली फिंगरप्रिंट से देख लेते हैं पहले पीसीओडी किसको हो सकता है और किसको नहीं हो सकता है, ये हमें पता लग जाता है। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप बताएं पीसीओडी अगर किसी को है वो खुद से कैसे ठीक कर सकता है। पहले तो 2 बड़े रीज़न जानने पड़ेंगे। एक हमारा खान-पान खराब होना, दूसरा कोई वर्कआउट ना होना, चाहे वो जिम हो, योगा हो, स्किपिंग हो, स्विमिंग हो, साइकिलिंग हो, कुछ भी, पसीना ना आना। ये 2 बड़े रीज़न है पीसीओडी के। तो आपको एक चीज़ करना पड़ेगा, खान-पान सुधारना पड़ेगा। कइयों को मैं जानता हूँ मोमोज़ खाने के बाद लाल वाली चटनी, तीखी वाली चटनी पी जाते हैं। मैं जानता हूँ, सामने से ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, ठीक है? और ये मैंने देखा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये तो बंद कर दो एकदम, इतना ज़्यादा हार्म करना बंद करो। जितना सात्विक खा, आप कहेंगे सर 20-22 साल में क्या सात्विक सर, ये तो बुढ़ापे तक रहोगे तब खाओगे ना भाई। बचोगे ही। पहले बच लो, थोड़ा सा काम कर लो खुद पे। तो उसके लिए क्या करना, खान पान जितना हो सकता है। अभी मैंने आपको ही बोला कि बाहर का छोटों का, क्योंकि घर का सारा। पहले की कोई वीडियो देखोगे ना, आपको उस वीडियो में पता चलेगा हाँ हाँ मैं खा लेता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, मैंने बोला हुआ। लेकिन अगर मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ तो मैं बता रहा हूँ कि मैं चेंज कर रहा हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि पीसीओडी हो ही गया है, तो उसमें 2 बड़े रीज़न है। पहला आपका खान पान है, तो खान पान सुधार लो, क्योंकि आप मेहनत कितनी भी कर लोगे, खान पान नहीं सुधरेगा तो भी नहीं होगा। पहली चीज़ की खान पान सुधार लो। दूसरी चीज़ की, आप अगर योग के दम पे ठीक होना चाहते हो, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, भस्त्रिका प्राणायाम करो, भ्रामरी प्राणायाम करो, उद्गीत प्राणायाम करो, अर्धमश्चंद्रासन करो, वक्रासन करो, धनुरासन करो, मंडूकासन करो, उत्तान पादासन करो, नौकासन करो। सारे पेट वाले आसन बताएं आपने। हाँ, अभी पीसीओडी का अगर आप थोड़ा सा सर्च करेंगे ना, आपको पता चलेगा पीसीओडी का नाम भी बदल दिया मेडिकल साइंस ने। पीसीओएम किया है उसने, ऐसा कुछ किया है। कुछ नाम बदल दिए। सब उसने बोला है कि स्टमक से रिलेटेड है, ये ओवरी में सिस्ट से रिलेटेड इतना बड़ा इशू नहीं है जितना ये स्टमक से रिलेटेड है। और हम लोग धनुरासन भुजंगासन आज से 10 साल पहले से कराते आ रहे हैं, तो हमें इसीलिए जानना होता है, बस सेंटर पॉइंट बताओ भाई, तो ठीक हो जाए। तो मेनली आपके जो पेन पॉइंट्स हैं या तो पेट में है या फिर इस यहाँ पर सेप्ट है। ठीक है, और मुझे लगता है जो आपने 3 चीज़ें बताई हैं उससे वहाँ से सॉल्व हो गया। इसमें एक छोटा सा काम और करना पड़ेगा सर, जो मैं करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि करोगे तो बहुत फ़ायदेमंद होगा और ये फ्री में भी हो जाएगा। कि जो भी आपके आसपास आपकी जानकारी हो, डजन मैटर वो फिजिकली है वो डिजिटली है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई ऐसा जिसको आप सुन करके मोटिवेट हो जाते हो, इंस्पायर हो जाते हो, फोड़ दूंगा फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा वाला जुनून आ जाता है, तो एटलीस्ट भाई अच्छी चीज़ें अंदर घुसने दो। स्क्रॉल कर करके जो कूड़ा इकट्ठा कर रखा है ये अपने आप ही वॉश हो जाएगा। एक मिट्टी का पानी लो और उसको नल के नीचे लगाओ और पानी चालू करो, थोड़ी देर बाद मिट्टी का पानी चला जाएगा और पानी रह जाएगा जो एकदम शुद्ध है और मस्त है, एकदम साफ़ सुथरा है, ग्लास बिल्कुल क्लीन दिखेगा। चीज़ क्या है कि हमने स्क्रॉल करते करते क्या डाल लिया, उसने उसको मार के ड्रम में डाल दिया, उसने उसको खाई पे से फेंक दिया, वहाँ पे बच्चे जल करके 12-12 घंटे न्यूज़ चल रही है इसके ऊपर। पूरे टाइम, ठीक है। एंड देश ने उसको ये कर दिया, उसने ये कर दिया, तेल वहाँ से बेच दिया, यहाँ से ले लिया, उसने वो घोटाला, कूड़ा भरते 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 मन कर रहा है कि आउटपुट कुछ ऐसा आ जाए, ऐसा लाइफ चेंज हो जाए। असंभव। करना क्या, अच्छे से अच्छे लोगों को सुनो जो फ्री में अपलोडेड है। अब मैंने जब पहली बार सुना था ना कि आपके आसपास 5 लोग ऐसे होने चाहिए वैसे ही आप बनते हो, सही बात। तो मेरे को पहले समझ नहीं आया। फिर मैंने कहा यार एक चीज़ तो है, रिक्शे वाले का दोस्त BMW वाला नहीं है, रिक्शे वाले का रिक्शे वाला ही है, कपड़े बेचने वाले का कपड़े बेचने वाला ही है, कोई व्यापारी है तो उसका दोस्त व्यापारी है। तो मेरे को धीरे 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 डिकोड करते करते एक चीज़ पे पहुंचा कि हाँ यार ऐसा तो होता ही है। फिर मैंने कहा यार ऐसा होता है तो फिर तो मैं तो जहाँ रहता हूँ तो एरिया ही सही नहीं है, तो मेरे तो 5 दोस्त ऐसे हैं ही नहीं, मेरे माता पिता भी पढ़ाई को लेकर के उतने ज़्यादा वो नहीं है। तो फिर मैंने देखा नहीं, मैं सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ संदीप महेश्वरी जी के साथ, सोनू शर्मा जी के साथ, ठीक है, विवेक बिंद्रा जी के साथ, हर्षवर्धन जी के साथ में। और अगर मेरे को यूट्यूब जानना था तो मैंने देखा दीपक दहिया को, मनोज दे को, मैंने ऐसे लोगों को, वो टेक्निकल योगी को, और मैंने पता नहीं किस किस को देखा है भाई। तो मेरे को लगा अच्छा ये 5 लोग हैं क्या वो। अब समझ रहे हो कि एक टाइम था कि लाइक आसपास सब कुछ गलत ही हो रहा था, लाइफ में भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। अभी जो कंजप्शन था वो ऐसे लोगों को। और जो मेरे पे टोटल 25,000 थे वो लगा करके बोर्ड लगाया, तो शाम तक वो MCD ने बोर्ड उखाड़ दिए। तो इतना कूड़ा होने के बावजूद भी इतना सब कुछ कैसे, क्योंकि एक तरफ कूड़ा आ रहा था, साथ ही कुछ वो नल चला रखा था कि वो डलता गया डलता गया डलता गया। आउटपुट आया 12-13 साल बाद लोगों ने कहा सर मोटिवेशन आता है। सर आप जब बोलते हो ना सर एकदम रियल लगता है सर, सीधा दिल में, क्योंकि वो आपने जिया है उसको। बस वो वहीं से आता है। तो आप अगर ये कहोगे सर मेरे पास तो संदीप महेश्वरी जी नहीं है ना, पढ़े ना वीडियोस, जाओ पुरानी वीडियोस खंगाल डालो यार। सर वो विवेक बिंद्रा जी की तो आजकल की वीडियो, अरे आजकल तुम अपनी ऐसी तैसी कराओ भाई, तुम वहाँ से लेके आ सकते हो, ये देखो। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ राखी सावंत के बारे में मैं पूछूंगा ना तो आप हंस दोगे,
आपकी एक इमेज बन जाएगी। बट राकेश सावंत या और ऐसे लोग जिनको शायद हम गलत मानते हैं या उनका तरीका में भी ठीक ना हो, बट जितने साल वो सस्टेन कर रहे हो उस इंडस्ट्री में, आप कर जाओगे सर्वाइव। तो हमेशा हर चीज़ में गलत मत ढूंढो। कहीं कुछ अच्छा निकला है तो उठाओ, रखो अपने साथ, चलो बढ़ो आगे। मैं मेरे घर पे कूड़ा उठाने वाला आता ना, दीदी जी कूड़ा निकाल दो चला, और सुबह 4:30-5 बजे चला जाऊंगा तो गाली मत देना, भाभी गेट खटखटा दिया है देख लो, ये बॉडी लैंग्वेज है उसका। IAS IPS को मैंने लिटरली ये बोलते देखा, अरे योगी जी बैंड बजी पड़ी है, ऑफिस में बैठना पड़ेगा, पैर में इतना दर्द जा रहा है, जिसका जवाब नहीं है। कौन से वाले हो आप? खुशी आपको चेयर पे बैठ के नहीं आएगी। पहला सुख निरोगी का है, इसलिए बोला था कि पहले एटलीस्ट आप जीना और खुश होना शुरू करो, और खुश होने के लिए क्या करना पड़ेगा वो देखना शुरू करो। प्लस जिस इंडस्ट्री जिस फील्ड में आपको टॉप पे जाना है, जिसकी वजह से एंजाइटी हो रही है ना, उन लोगों को घोल करके पी जाओ पहले। बहुत सही बात बोली है, तभी बनता है आपका ये स्ट्रॉन्ग मेंटल एटीट्यूड। सर आज कुछ भी है ना सर, कोविड या कोई बड़े से बड़ी मिसहैपनिंग, चाहे मेरे फादर की डेथ होना हो, चाहे मेरी फैमिली में उधेड़ बुन हो, चाहे 2016 तक हम लोग वॉशरूम जाते थे तो नल नहीं था हमारे वॉशरूम में, हम टंकी से पानी भरते थे बाल्टी में, और बाल्टी लेकर के जाते थे और मग से हम फ्रेश होते थे। ये 2016 के बाद सुधरा है सर। आपको ये कहेगा ना अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए कामयाब होने के लिए, बकवास है। फिजिकल लेवल पे हो ना हो, मेंटल लेवल पे होना चाहिए, भले ही किसी को ना पता हो। एंड मेरा एक एटीट्यूड है, मैं आपको बताता हूँ, मैं उस हर एक व्यक्ति को ब्लॉक कर देता हूँ जो व्यक्ति कहीं ना कहीं मुझे ड्रेन कर रहा है, कहीं ना कहीं मुझे स्लो कर रहा है, कहीं ना कहीं मुझे नेगेटिव कर रहा है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो डिजिटल हो, मैं सीधा ब्लॉक मारता हूँ। मतलब अगर आज आप मेरे साथ बैठ करके कोई ऐसी बात करोगे जिससे मैं ड्रेन होऊंगा, या आप आकर के बोलोगे अरे यार योगी तू अच्छा काम नहीं कर रहा यार, ऐसी कोई चीज़, अब इसका मतलब नहीं है कि मैं सच और झूठ नहीं जानना चाहता, मैं जानना चाहता हूँ, बट कोई तीसरा व्यक्ति चलता फिरता आकर के मुझे ज्ञान मिल जाएगा, वो भी तब जब मैं सही कर रहा हूँ, दिख रहा है, ग्रोथ है, सब कुछ है, तू अपना ज्ञान तेरे पास रख। तू तब कहा था जब मेरे को खाने की रोटी नहीं दी। तो मैं आइडेंटिफाई करता हूँ और मैं ब्लॉक करता हूँ। अब मैं जब ऐसे समझाता हूँ ना अपनी क्लास में, तो पहले किसी ने कहा कि सर आप ब्लॉक करते हो, आपने सही बोला सर, चलो सोशल मीडिया पे हम भी ब्लॉक मार देंगे। फैमिली में ही कोई है उसका क्या करे, हस्बैंड ही है ताने मारते हैं उसका क्या करे, कोई कह रहा है वाइफ ही है सबसे लड़ती रहती है उसका क्या करे। मेंटल लेवल पे ब्लॉक मारो, सुनना ही बंद कर दो इंटरनली। मतलब कि उदाहरण के तौर पे आप मेरे घर आए, मेरी आदत है किचकिच करते रहने की, बकबक करते रहने की, और मैं कह रहा हूँ कि अरे यार भाई तेरे को नहीं पता यार, आज भी नीचे ड्रामा हुआ, ये हुआ वो हुआ, और आप कह रहे हो चल मेरे को पता, देखो जरा कौन है ये साले डेली बाई। आप इतना ज़्यादा एकदम हो गए क्योंकि आप पहले से थके आए थे, आप दुखी थे, आप परेशान थे, अब आप पैनिक हो गए, आप गए, आप लड़ाए, झूठ मूठ 2 घंटे थाने में बिठाया, आपको भी 2 लठ पड़े, उसको भी 2-4 पड़े। अब आप चेंज हो गए हो, अब आपको समझ में आ गया ये बंदा काम ही यही है क्योंकि ये वेला है, मैं तो मेहनती हूँ। तो अब मैं आया हूँ, आप आए हो, एंड मैं कहता हूँ भाई तुझे पता है आज क्या हुआ, वो बंदा बेल बजा रहा था यार, उसने गाड़ी में ठेस। आप पता क्या कह रहे हो, सही कह रहा है यार तू, नहीं करता हूँ इससे बात, रुक जा कल ही बात करता हूँ, रुक जा। आप इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे हो, एंड आपने एक से सुना दूसरे से निकाल दिया, एंड जाके प्रैक्टिकली कोई बात कर सकते थे तो आपने की, और बसड़ खत्म। फिर आप कह रहे हो सर लाइफ चेंज हो गई सर, क्योंकि अब आप ठहराव में हो। मेरे गुरुजी ने एक बार हंसी मजाक में बोला कि 2 कान क्यों दिए, तो बोला एक सुनने के लिए, दूसरा निकालने के लिए। बोला और फिर ये बीच में क्यों दिया कि सुनो और रखने की चीज़ रखो, और जो वेस्ट है वो निकाल दो। लोग क्या करते हैं, काम की चीज़ सुन के निकाल देते हैं और कहते हैं वो भूल गया। रखते क्या है, किसी ने बोल दिया तू बहुत काला है, तू बहुत बुरा दिखता है, वो रख लिया। भाई क्या रखना है क्या छोड़ना है ये तो डिसाइड करो। इतना भी अगर फिल्टर नहीं लगा सकते हो तो फिर तो आप गए गुजरे व्यक्ति हो ना। अगर आप समझो, उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, ये एंजाइटी स्ट्रेस वाले को ही बोल रहा हूँ। मनमोहन योगी को जिससे शादी करनी थी उससे कोई नहीं, क्या बोल करके मना किया गया है कि ये लड़का बहुत काला है और बहुत पतला है, लगता है इसमें कोई बीमारी है। तो कुछ समय में ये सारी चीज़ें बोली गई थी, ठीक है जी, मैंने खुद पे काम किया, खुद को पॉलिश किया, और आज मैं यहाँ बैठा हूँ। ऑन कैमरा बोल रहे हो, लक्ष्मी सुनेगी। हाँ लक्ष्मी उस दिन जब वो मेरे साथ रिलेशन में नहीं थी, तो उस दिन वो वहीं बैठी थी जब मैं ये पूरी कहानी सुनाई थी। वो आज भी उसमें वीडियो में बैठी हुई है, आज भी वो वीडियो में यूँ बोंदे की तरह बैठ के सुन रही है कि सर क्या सुना रहे हैं। तो उसको पता ही है। आप ये समझो कि एटीट्यूड का कितना बड़ा फ़र्क है कि मेरे जैसे व्यक्ति को ऐसा बोल दिया ना। एंड मैंने सोचा जब मैंने उसकी मम्मी से लास्ट बात की थी, उसने कहा बेटा अभी कर क्या रहे हो, उसकी मम्मी ने कहा बेटा अभी कर क्या रहे हो, तो मैंने कहा आंटी जी अभी तो कुछ ऐसा नहीं कर रहा, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, लेकिन अगले 5 साल में बहुत बड़ा। बेटा वो तो ठीक है बट ऐसा नहीं होता ना बेटा,
कमाना दमाना, बच्चे को कौन रखेगा, कौन संभालेगा, कौन पालेगा, आप ही के तो भरोसे। अब बच्चा बुद्धि भी थी, मैं नहीं कर पाया ठीक से बात, या जो भी रहा, या जो भी उनका इंटेंशन था। मेरे अपने चचेरे भाई ने मेरा रिश्ता तोड़वाया ये बोल के कि इसमें कोई बीमारी है। अब इस बात को हो गया टाइम, आज वो लड़की जानती है कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, एंड वो उतनी रिस्पेक्ट करती है, एंड वो प्राउडली बोलती है कि मैं क्या रिश्ते नहीं, बहुत आगे जाएगा, पहुँच गया ये। आप देख लो, आपको अगर एनजाइटी है तो भाई साहब आपके पास अपॉर्चुनिटी है। एनजाइटी किसको नहीं हुई होगी? वो संजू मूवी देखी या MS धोनी देखी, उनको एनजाइटी नहीं हुई होगी। वो हमारी कॉम्पी चेक होती थी ना कि डंडे पड़ेंगे तो हो जाती थी, बट वो इतनी हैवी नहीं होती थी कि हमारी पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। अगर आप मरने की सोच रहे हो तो इससे अच्छा एक बार और ट्राई करो, और पूरी शिद्दत से करो। मैं भी आप प्रूफ कर दो, और आपकी कहानी कोई पढ़ रहा हूँ। मुझे ना आपसे बात करके एक चीज़ क्लियर हो गई ना। मैंने आपसे बात करते कोई डेटा बताया कि WHO का क्या डेटा है, डेलॉयट का क्या डेटा है। मतलब मुझे लगता है शायद ये डेटा हमें और डरा रहा है, या उसको हमें ना उसको मानने के लिए मजबूर कर रहा है। भाई सब घर में शुगर होती है, क्या हो गया, या सब घर में BP हो तो क्या हो गया, आजकल तो हर दूसरे घर में कैंसर हो जाता है, क्या बड़ी बात है, हो जाता थी। तो हम शायद जितना एक्सेप्ट करते हैं ना, उतना ज़्यादा हम और फंसते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेगी। शायद इसका हमने बहुत बड़ा हवा बना दिया, उतनी प्रॉब्लम है लेकिन उससे बाहर आने की अपॉर्चुनिटी उससे ज़्यादा बड़ी है। ये बिल्कुल ऐसा क्या रहता है ना कि कभी हाइप क्रिएट हो जाती है, या किसी ने कुछ बोल दिया, हर्ट हो जाता है, तो वो बिल्कुल कैसा रहता है कि एक सक्सेसफुल व्यक्ति में और एक फेलियर में, या जिसको एंजाइटी हो रही है, उसमें क्या फ़र्क है। देखो कि एक व्यक्ति को ये कहो इलोन मस्क के पास आप जाओ, आप कहो तेरे को पता है सब्जी वाला जो मेरे नीचे खड़ा होता है वो कहता है इलोन मस्क चोर है, चोर, तो क्या कहेगा? चल दिखा उसके औकात बताता हूँ, ऐसा अभी उसके पूरे घर का एनकाउंटर करा, ऐसा बोलेगा क्या? क्या बोलेगा? अरे कोई बात नहीं सर जी, सबकी अपनी जिंदगी है, जो उसको ठीक लग वो ऐसे करेगा। सेम टाइम उसके सामने खड़े फल वाले को बोलो कि भाई ये कहता है कि तू नाले में धोखे लाता है, चल अभी अपनी दुकान छोड़ेगा, जाएगा गुद्दी पकड़ेगा, तेरी ऐसी की तू ऐसा बोलता है क्या? दोनों में ये फर्क है, ये हमें समझना पड़ेगा। दोनों का मुझे जब कभी भी कोई भी कुछ ऐसा बोलता है, मैं आइडेंटिफाई करता हूँ कि मेरे को इसके साथ रहना है कि नहीं। एंड मेंटल लेवल पे ब्लॉक करने का तरीका मैंने बता दिया कि मेरी माँ जब ये कहती थी ना कि बेटा आज ये हो गया वो हो गया, मैं एकदम से पैनिक होता था, जाता था, लड़ता था। बाद में मैं समझ गया, फिर उसके बाद माँ कहती आज तेरे को पता ही ये हुआ। मैंने कहा अच्छा माँ, अच्छा। और मेरे दिमाग में काम ही चल रहा है, फिर भी मैं फिजिकली वही हूँ, रिस्पेक्ट भी वही दे रहा हूँ, पैर भी छूता हूँ, दिन में 10 बार आता हूँ, 10 बार पैर छूता हूँ, बट इस वाली चीज़ के साथ कोई समझौता नहीं, क्योंकि ये आप तो 2 मिनट बोलते हो, मेरा फिर आधा घंटा 1 घंटा खराब होता है। अच्छा, ये प्रॉब्लम अगर समझ में आ जाए ना कैसे मेंटली ब्लॉक करना है, इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन बहुत अच्छा दिया है। क्योंकि जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, मान लीजिए आपका पार्टनर ऐसा है, भाई साहब आपकी लंका लगनी तय है आपके आपके काम में। सही बात। आपका काम में दिमाग लगेगा ही नहीं, और इसीलिए आप ही को मेंटली ब्लॉक करना पड़ेगा। तो उसके अलावा और कुछ चारा है नहीं। मुझे तो आज बहुत मज़ा आया, और मुझे लगता है कि इससे आसान सॉल्यूशन ना, हमने ऐसी कोई टेक्निक्स की बात करी नहीं, जो हम भी सिखाते हैं, सही बात। ठीक है ना, हमने कोई ऐसी वेस्टर्न कल्चर की बात की। बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच पे बात हुई है, और बहुत इजी वे में बात हुई है। अगर इंसान समझ जाए तो डेफिनेटली इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। विदाउट मेडिसिन आप अपने एंजाइटी, डिप्रेशन को, या जिसको आप अवसाद बोलते हो, उसको आप दूर कर सकते हो। दिस इज द बेस्ट वे। और अर्ली एज में शुरू कर देते हो तो मुझे लगता है आगे जाकर ये प्रॉब्लम आएंगी ही नहीं। आपको जो छोटी प्रॉब्लम है वो छोटी ही दिखेंगी, जो बड़ी प्रॉब्लम है उससे लड़ने के लिए आपके अंदर वो इतना जुनून होगा, इतनी आपके अंदर आग होगी। और बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि बात रह गई मेरे को एंजाइटी होती है, कहीं मेरे को हार्ट अटैक ना आ जाए, या मैं मर ना जाऊँ, या सब पे प्लेन गिर रहा है मेरे पे ना गिर जाए, रोड एक्सीडेंट ना हो जाए, तो भाई इसके भी हकदार आप नहीं हो, क्योंकि जब होगा वो बिना बताए हो जाए। इसलिए उसकी भी टेंशन छोड़ दो आप। क्योंकि किसी ने बोला मेरे को 150 साल जीना है, 50 में नहीं पड़ गया, माइकल जैक्सन। और ऐसे सैकड़ों उदाहरण। जब हमें कुछ नहीं पता था, ग्लव्स भाई साहब तब पहनते थे, मास्क वो तब पहनते थे। जब हमें कुछ नहीं पता था, हमें कोरोना आया तो पता चला अच्छा ऐसा कुछ फैलता भी है क्या, हमें नहीं पता था। और हम जितने पढ़े लिखे हैं ना, हम लोग छुआछूत भी नहीं मानते, बट वो इंसान अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा था, ऑक्सीजन चैम्बर में सो रहा था। लेकिन 150 साल उसके हिसाब से नहीं होगा, कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर है। एंड सेम टाइम जब मेरे को हार्ट अटैक आ गया तो मुझे, अरे भाई ये आपको बता के नहीं आएगा, आ ही जाएगा। ये जब आएगा तो चुपचाप आएगा। इसीलिए जस्ट चिल। एंड जिस भी संस्कृति को मानते हो, बस एक चीज़ बोल दो, जितनी परेशानी देनी है दे दे, बस मेरे साथ खड़ा रहियो, लड़ने की ताकत दे दियो, मैं खुद को झोंक दूंगा, प्रूफ कर दूंगा, साथ मत छोड़ियो। एंड हर एक सेकंड
ट्रस्ट करना पड़ेगा, सिर्फ बोलने से ट्रस्ट करना पड़ेगा। खड़ा है वो पीछे। मेरा जब सेंटर बंद हुआ ना, 7 बार योगा सेंटर मेरा ऑफलाइन, 7 बार ऑनलाइन रिफंड करना पड़ा लोगों को। एक्सीडेंट हुआ तब भी कॉल आ रही थी, तो ये नहीं पूछ रहे थे आप जिंदा हो कि मर गए हो। और सर वो फीस जो दी थी वो एडजस्ट हो जाएगी हमारी। फिर कब से शुरू, उसको पता है कि मैं अपने पैर पे खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, तब भी मैं क्या करता था, पता है ना तुझे, संभाल लियो बस, अगर तूने मेरी सांस दी है बाकी तो मैं देख लूँगा। ये एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। जब कभी भी पॉलिटिक्स हुई, जब कभी भी नुकसान हुआ, जब कभी भी नीचा दिखाया, जब कभी भी बुरा समय आया, बार बार हर सेकंड, हर माइक्रो सेकंड एक ही चीज, पता है ना तुझे, तो संभाल लियो बस। किसी को नहीं समझाना है, ना मैं माँ को समझा पाया, ना मेरे पिताजी को समझा पाया, ना मेरी वाइफ को समझा पाया, ना मेरे भैया को, ना मेरे ऑफिस को। मैं आज तक किसी को कन्विंस भी नहीं कर पाया हूँ। बस एक चीज़ जानता हूँ बस, एंड हर बार जो मैंने सोचा है उससे मुझे प्लस मिला है। अभी हम लोग आज से 4 महीने पहले वाइफ को थार चाहिए थे। थार देखा है क्या, थार देखा है क्या, उसने 1-2 वीडियो देख ली तो उसका मन हो गया था। हम थार देख के आए, पर्सनली हमें वो वाली फीलिंग नहीं आई जो हम सोच रहे थे। फिर मेरा ये था कि मैंने 2-3 अपने जानकारी में इस इंडस्ट्री में देखा फॉर्चुनर, ठीक है, 2-3 के पास देखी मैंने, तो मेरा मन था फॉर्चुनर। हम फॉर्चुनर देखने गए, लास्ट वाली सीट वो उन्होंने बच्चों के लिए बना रखी है, तो हमारी फैमिली के हिसाब से वहाँ पे हम सेट नहीं बैठते, तो हम वो भी नहीं ले पाए। एंड फिर ये हो गया यार, अरे यार बता यार, वो सोची थी वो भी नहीं ली, ये सोची ये भी नहीं ली। अब एंड सडनली एक दिन हम पोर्शे लिया है बिना किसी प्लानिंग के। तो जब वो बैठा है मेरे बारे में सब कुछ व्यवस्था करने के लिए, मैं 4,000 की नौकरी कर रहा था और आज यहाँ पे आ गया हूँ। बस मैं एक ही काम कर रहा हूँ, ईमानदारी से डेडिकेशन हाई करके मोटिवेशन के साथ कंसिस्टेंसी रख रहा हूँ। बाकी बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ, तुझे तो पता है ना, तुझे तो पता है ना। वो भी कॉन्फिडेंस में, तू कर बेटा मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन आप 100 कमियां करके, गलतियां करके, झूठ बोल के, चालाकी करके, तुझे तो पता, वो कहेगा हाँ मुझे पता है, तेरे को नहीं बढ़ने देना बस। तो पहले अपने अंदर उतने बदलाव करो। और ये हमने ना एक लाइन पढ़ी थी जब हम छोटे थे कि आखिर कब तक हम ऐसे ही गलतियां करते रहेंगे, धूल खुद के चेहरे पे और आईने को साफ करते रहेंगे। 100 कमियां खुद में हैं और आप कह रहे हो सर दुनिया पॉलिटिक्स कर रही है। सबके साथ होती है भाई, भगवान को भी नहीं छोड़ा, वाहिगुरु को भी नहीं छोड़ा, अल्लाह को भी नहीं छोड़ा, तुम कौन हो। और अपने देश में हर साल 2 करोड़ लोग पैदा होते हैं, मर जाते हैं, जिन्हें कोई जानता पहचानता नहीं है। मरने के बाद में बोलता है ये पड़ोस में कौन था भाई, अरे वो उसकी मम्मी नहीं थी, वो शाम में जो कल दिखी थी, अरे वो जो आंटी को नमस्ते बोला था वो। तुम 50 साल 60 साल जी गए, तुम अपनी आइडेंटिटी अपने पड़ोस में नहीं बना पाए, तुमने किया क्या है। और तुम जब ये डायलॉग मारते हो कि मुझे अरे पता है उसके बारे में, तुम्हें अपने बारे में पता है। नहीं, ये डायलॉग पता साथ में कोई मारते हैं, सारी जिंदगी मैंने इज्जत करी, हाँ, पड़ोस वाले दिन यार। और बाल ऐसे ही थोड़ा ना सफेद हो गए, क्या उखाड़ लिया तुमने भाई। मुद्दे की बात यह है कि बस जितने लोग भी आज इस वीडियो को देख रहे हैं समझ रहे हैं कि भाई साहब अपने आप को इस लेवल पे झोंक दो, इस लेवल पे झोंक दो कि जिस दिन आपका वो फ्रेम बने, जिस दिन आप लोगों के सामने आओ, लोगों को लोगों भाई साहब क्या बंदा है यार ये, तब पता चले 12-13 साल से झोंक रहा है भाई, तुमने तो आज देखा इसको। ये लोगों को जर्नी हमेशा उसके बाद देखती है कि एकदम फेमस हो गया, उसके पहले वाले नहीं देखते। आज मेरे दोस्त का फ़ोन आया, मैं ऑफिस में सबको मोटिवेट कर रहा था, दोस्त का फ़ोन आया ना तो मैंने स्पीकर ऑन कर दिया, उसको भी नहीं पता ये बात, और कई सालों बाद फ़ोन आया। तब जब मैंने करियर भी शुरू नहीं किया था, मैंने स्पीकर ऑन किया बच्चों को सुनाने के लिए। तो कहता भाई कल भी फ़ोन किया था, तू बहुत बिजी है यार भाई। मैंने कहा हाँ यार अभी भी मीटिंग में था, तो अभी बिजी हूँ, बोलना भाई। तो कहता है कि यार आई नो तू बिजी हो गया होगा भाई, अब तो तेरा काम इतना बड़ा हो गया, ऐसा बोल। मैं इनको सुना रहा था कि देखो तुम देखो आज से 10 साल बाद तुम ऐसे ही जीने वाले, कुछ कर जाएंगे और कुछ उनकी तारीफ करेंगे। मैं उनको समझा रहा था। तो उसने कहा यार मेरे को याद है भाई, तूने जब मंदिर पे खोला था ना योगा सेंटर, लोग हंस रहे थे ना तेरे पे, तो मुझे याद नहीं था मेरे को। अच्छा अच्छा, तू आया था क्या मंदिर पे भी, मंदिर पे हमने योगा सेंटर खोला था, लोग मजाक बना रहे थे। आज उस काम को करते हुए लगभग 13-14 साल हो गए मेरे को। अब सडनली कॉल नहीं आ रहा है। एक जब मैंने पोर्शे ली ना, तो मेरे गुरुकुल में ऐसा बोला था, मैंने पहली बार किसी को देखा था, ये लाइक पजेरो लेकर के आए थे किसी के पेरेंट्स, एंड मैंने गुरुकुल में ऐसे ही बोल दिया था पजेरो लेगा और तेरा भाई, मैंने ऐसे बोला, मेरी पूरी क्लास ने मेरा मजाक बनाया, कौन है के पैसे नहीं है, बाप बेचता है चाय लेगा पजेरो। और फिर मैं कहीं पे भी जाता था खाना खाने या कहीं पे भी दौड़ लगाने या योगा, पजारो पजारो ऐसा करते थे कई लोग। एंड एक दिगिंदर है अभी क्लासमेट ही है, जिस दिन मैंने पोर्शे की वीडियो डाली ना भाई, लिटरली बंदे का फोन आया, अब मेरे भाई ने पोर्शे ले रही है उससे ही महंगी, अब पता चलेगा लोगों को। लिटरली लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं वो जो मुझ में खुद को देख रहे हैं। एंड ऐसे कमेंट्स हैं, एक मेरा दोस्त है उसने मेरे को कमेंट मैसेज किया है कि भाई मन मेरा था, मेरे भाई ने मेरा सपना पूरा कर दिया। क्या सब सडनली नहीं हो रहा ये सब कुछ,
लोगों को लगेगा अरे अरे नहीं होता है भाई, एक प्रोसेस है जिसको फॉलो करना पड़ता है, पागलपन चाहिए, फैमिली भी सपोर्ट नहीं कर रही तब भी आप लगे पड़े हो, और क्या चाहिए आपको। आप यही डायलॉग तो मारते हो कि फैमिली सपोर्ट नहीं है। अच्छा चलो, वैसे तो हम पॉडकास्ट के एंड में थे, लेकिन एक सवाल आ ही गया मेरे मन में। डर नहीं लगता जब आप इतनी बातें बोलते हो या बताते हो मैंने गाड़ी ले ली, घर ले लिया, नज़र लगने का? क्योंकि बहुत बात होती है इस बात का। देखो ऐसा है कि मैं यहाँ से आया, मैं मार्केट में घुसा था, 2500 रुपये ले गया। भगवान ने चाहा चौड़े में जिएंगे, और भगवान ने नहीं चाहा तो माता सीता को और भगवान राम जी को वो गृहस्थ जीवन का सुख प्राप्त नहीं हुआ, तो मेरी कोई औकात ही नहीं है। बात रह गई डरने की, अपन ठीक है किसान फैमिली से नहीं है, बट एटीट्यूड वही है कि ज़मीन खोद के अपने हिस्से का अनाज तो निकाल ही लेंगे भाई साहब। मैंने बहुत पहले अपने सेंटर में ये चीज़ कही थी, उस दिन क्लास में लोग आए नहीं थे और हमने एक इवेंट रखा था आउटडोर एक्टिविटी का, उसमें भी लोग पहुँचे नहीं थे, तो मैंने गुस्सा किया था कि तुम लोगों को क्या लग रहा है मैं माविन के लिए बनाऊँ? भूल जाना, जितने दिन करा रहा हूँ बस करो, कि उसमें भी किसी को घमंड दिखता हो। बट उस समय मेरा एटीट्यूड कि मैं इसलिए पैदा नहीं हुआ भाई, कुछ बहुत बड़ा करना है, अभी आप लोगों को मिल रहा है ना तो बस ले लो। तो उस दिन मैंने ये कहा था कि जिस दिन मेरा सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा ना, अकेला बैठ के पार्क में योग करूँगा, उसको कोई नहीं छीन सकता मुझसे। तो ठीक है, जो नहीं सोचा था उससे भी ज़्यादा परमात्मा दे रहा है, आगे कितना देगा वो परमात्मा जानता है, हम तो कोशिश कर रहे हैं। एंड जब कभी भी कुछ भी गलत, और ऐसा नहीं है कि आज नहीं होता, आज भी हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले हमारा व्हाट्सएप बैन हो गया, ओ उसमें पैसे दे के हमने छोड़ाया, वो फिर से बैन हो गया, फिर वो परमानेंट बैन हो गया। ये वो दिक्कत है जिसको कोई काउंट भी नहीं करेगा, और पैसा लगता है अच्छा खासा। हमने कोई एक काम किया जिसमें अच्छा खासा एक्स अमाउंट गया, बट वो काम हमारा सफल नहीं हुआ। तो पहले परेशानी अलग तरीके की थी, खाने के पैसे नहीं थे, व्यवस्था नहीं थी, है ना। कहीं अगर हम गुरुकुल से निकल करके जाते थे मार्केट, तो जाने में 2.5 घंटा पैदल लगता था, आने में 2.5 घंटा, पूरा दिन उसी में निकल जाता था। अब परेशानी वो नहीं है लेकिन है, और वो कभी ख़त्म नहीं होगी। एंड जब कभी भी सब कुछ बिल्कुल ऐसा हो जाएगा ना, सब खत्म, कुछ बचा ही नहीं भाई। मुर्दे को किस बात का डर, मुर्दे को किस बात की एंजाइटी, मुर्दे को किस बात की टेंशन कि अगले दिन क्या होगा, वो तो गया। तो जब सब कुछ ऐसे हो जाएगा तब टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। क्या बात है, ये पॉडकास्ट एकदम अलग लेवल पे चला गया। मुझे लगता है कि अगर किसी भी एंजाइटी को भी ना, तो मुझे लगता है सुन के ही ठीक हो जाएगी। बाकी तो प्राणायाम करेगा, ये जो 3 स्टेप बताए हैं वो करेगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा सर, सब ठीक हो जाएगा। बस काउंसलिंग कराना है कराओ, नहीं कराना मत कराओ। एक बात ध्यान रख लो, निकलोगे तो अपने एटीट्यूड के दम पे निकलोगे। वो डेवलप कर लिया, किसी बाप की औकात नहीं है कि आप फिर भी एक रूम में बंद हो गया परेशान हो। आप सिर्फ 1 महीने, नहीं पूरा पॉडकास्ट समझ में आ रहा है, सिर्फ 1 महीने पागलपन से ये बोल दो खुद को, सब चंगा सी, मैं ठीक हूँ, मेरी सांस चल रही है, मेरे में ब्लड फ्लो हो रहा है, मैं सोच पा रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ, मैं बोल पा रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ, सब चंगा सी, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत ले मनमोहन, सब ठीक। बोल के देखो 1 महीने, ये अपने आप में थेरेपी है भाई, यही कर देगा सब ठीक। ये एक मेडिटेशन है जिसको आप बार बार सुनना, बहुत तगड़ा मेडिटेशन है। और ये एनर्जी मैं यहाँ जो फील कर पा रहा हूँ, क्योंकि जब हम ऑफ कैमरा भी बैठते हैं ना, तो मुझे लगता है कि जो एनर्जी इस लेवल पे चली जाती है कि जितना मर्जी डिस्कशन कर लो, फिर लगता है जो एसोसिएशन की बात है ना 5 लोगों की, वो वहीं से आप, अच्छा ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है, मैंने अपने जीवन में देख ली। मैं जिस शहर से 2 साल पहले, जिस उम्र में लोग अपनी जर्नी को कंफर्टेबल पोजीशन पे ले जाते थे, तो कल फिर 2-3 दिन मैंने कल भी बात शेयर की थी, मेरे पापा मेरे ही बेटे को बता रहे थे और मैं बाई चांस अंदर काम करवा रहा हूँ। क्या तेरे पापा को समझना मुश्किल है, मैं क्या मैं सुन रहा हूँ तो बात कर रहे हैं आपस में दादा पोता। तो ये उस उम्र में निकल गया, सब कुछ छोड़ छुड़ा कर सारा कुछ बंद कर दिया और कर उस शहर में चला गया जहाँ उसको कोई जानता नहीं था। अच्छा मैंने इतना डीप में नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ किया है मैं, मुझे लगा ठीक है यार वहाँ जाएंगे काम करेंगे, नहीं आएंगे वापस आ जाएंगे, इतनी सी तो बात है। मेरे दिमाग में इतनी लाइन थी, जब मैंने उस दिन सुनी ना तब पता लगा अच्छा मैंने ऐसा कुछ किया था क्या, मैंने तो इतना दिमाग लगाया नहीं। तो आपके आसपास कैसे लोग हैं? मेरे आसपास अच्छे लोग हैं मुझे पता। थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट में दोबारा आने के लिए, मज़ा आया मुझे, आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। याद रखिएगा शेयर करेंगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आपके आसपास वही लोग होंगे जिन्होंने ये सुना हुआ हो, तो शेयर करना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद मनमोहन भाई, यहाँ लेते। थैंक यू सो मच। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, और ये पॉडकास्ट जितना शेयर कर सकते हो करिए। आप अपनी एसोसिएशन को ठीक कर लीजिए, अपने आसपास के लोगों को ठीक कर लीजिए। जब वो तभी ठीक होंगे जब उनके पास अच्छा कंटेंट जाएगा, अच्छी बातें जाएंगी। और इससे अच्छी बातें हो सकती हैं क्या, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। एंजाइटी
यूं गायब हो चुकी है, हो गई है ना? कमेंट बॉक्स में बता दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय धारो।